हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेश अमृत, और हम लोगों ने लास्ट टाइम श्लोक नंबर 4 में ऑलमोस्ट पूरा किया था, थोड़ा सा बाकी है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। षड्विध यानी कि छह प्रीति के या फिर प्रेम के लक्षण भक्तों के आपस में क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ चीज देना, कुछ चीज लेना। उसके बाद गुह्यम आख्याति पृच्छति, कुछ चीज बोलना, कुछ चीज सुनना भक्तों से। और भूंगते भोजयते, प्रसाद देना और प्रसाद लेना। राइट। और इस डिस्कशन में हमने आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स तो मैंने लिखा के दिए थे। राइट। या हम लोगों ने 7 पॉइंट तक कवर किया था। पवित्र हरिनाम कीर्तन का सामर्थ्य, और ददाति प्रतिगुणाति देखेंगे हम लोग। और फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति जो मैंने पहले लिखाया था आपको। भूंगते भोजयते हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रसाद का लेन देन। और ददाति प्रतिगुणाति देखेंगे, और फाइनली लास्ट में ये देखेंगे गुह्यम आख्याति पृच्छति। ठीक है। एग्जैक्टली सीरियल ऑर्डर में नहीं है वो, बट वही 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 वहीं से 8 नंबर से। इस्कॉन का हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। इस्कॉन का षड्विधि प्रतिलक्षण हम पहले स्टडी कर लिया। सो बेसिकली ये 6 चीज़ें हैं जिससे भक्ति का संवर्धन होता है या फिर पोषण होता है। भक्ति एक छोटे से एक बीज हमने बोया है अपने हृदय के अंदर। उस बीज को अभी हमें सिंचित करना है। किससे? श्रवणम कीर्तनम से। सिंचन किससे होता है? श्रवण कीर्तन से। लेकिन श्रवण कीर्तन कैसे होगा? जब सत्संग होगा तभी श्रवण कीर्तन होगा। और बिना सत्संग के श्रवण कीर्तन नहीं हो सकता। और सत्संग में आने के लिए आपस में प्रेम होना चाहिए ना, तभी तो आएंगे ना। और प्रेम को बढ़ाने के लिए ये 6 चीज़ें होती हैं। तो अभी आप यहाँ पे आए हैं, माता जी कुछ प्रसाद खिलाएंगे बराबर है। और आपसे प्रेम से बात कर रही है, आप भी उनसे प्रेम से बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट गुह्यम आख्याति पृच्छति, एक लेवल 1। राइट। और कुछ लोग जो इनसे इंटीमेट रहेंगे वो हमारे क्लास जाने के बाद बात करेंगे पर्सनली बैठ के, लेवल 2। ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं गुह्यम आख्याति के। राइट। तो रिस्पेक्टफुली रिसीव करना और रिस्पेक्ट या फिर ऑनर करना डिवोटीज को। प्रसादम देना, प्रसादम लेना। राइट। कुछ प्रसाद लाया मैं दूंगा और ददाती और सम ओकेजन्स। ददाती मतलब कुछ भेंट वस्तु देना लेना, वो वेन एवर देर इज सम ओकेजन फंक्शन। राइट। इस तरह से इन 6 चीज़ों को करने से संवर्धन होता है, भक्ति का पोषण होता है। राइट। और इसीलिए अब अगर जाएंगे ददाती प्रतिगुणाती 7वां पॉइंट, वहाँ भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावनामृत तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। तो इस्कॉन की तरफ से हम क्या करते हैं? भगवान के नाम संकीर्तन का दान बांटते हैं। राइट। और नीचे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोजन का आयोजन करते हैं। प्रीति भोजन यानी कि संडे लव फीस्ट। सो नाउ दिस हैज टेकन डिफरेंट फॉर्म्स। तो अभी आजकल हमारा संडे फीस्ट चलता है, बट आप में से कितने आते होंगे, नहीं आते होंगे, लेकिन आपका एक मंथली मंथन चलता है। राइट। उसके बाद फिर आपके कुछ वीकली क्लासेस चलते होंगे, जैसे ट्यूसडे को चलता है ना भागवतम क्लास प्रभु जी के, या फिर और कुछ। अच्छा, ग्रुप कॉल किया किसी ने तो भावना भावना माता जी, भावना माता जी ने किया है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। पूरे ग्रुप को हिला दिया उन्होंने। हरे कृष्ण। राइट। सो अलग अलग फॉर्मेट में अभी प्रोग्राम होते हैं। इनिशियली जब प्रभुपाद ने स्टार्ट किया था, सो इट वाज लाइक संडे फीस्ट एकदम बिगिनिंग में। तो अभी अकॉर्डिंग टू टाइम आपको कैसे टाइम मिलता है और आपके प्रायोरिटीज क्या हैं, होता है ना। लेकिन आप लोग नहीं आ पाते ना, सूरत जाते हैं आप लोग तो। हाँ, क्योंकि अलग अलग एंगेजमेंट्स, प्रायोरिटीज और कार्यक्रम बनते हैं एज पर द प्रीचर्स, है कि नहीं। लेकिन महाराज का रहते तो जाते हैं ना आप लोग संडे फीस्ट, नहीं जाते हैं? अच्छा, हाँ, आप लोग ज़्यादा करके बाहर ही रहते हैं, सो दैट्स वाई एज पर द टाइम प्लेस। बट प्रिंसिपल ये है कि जब भी कभी कुछ प्रोग्राम होता है तो हम लोग साथ में आते हैं। तो प्रभुपाद उसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। जब भी साथ में आते तो क्या करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्य को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। राइट। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दे, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। सो नाउ ये जब यहाँ पे कहा गया है, इन तथाकथित लोगों का हमें संग त्याग देना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी योगी हैं, ज्ञानी हैं या कर्मी हैं या फिर परोपकारी लोग हैं, इनके पास तो हमें भक्ति मिलने वाली है नहीं। राइट। इवन फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी, जो समाज कल्याण के लिए कार्य चलते हैं, वो भी भौतिक स्तर पे होते हैं और ज़्यादा ज़्यादा आपको थोड़ा सा एक मटेरियल मोड ऑफ गुडनेस देंगे, थोड़ा सत्व गुण, बट उसके आगे लेके नहीं जा सकते। अगर हमें वास्तविक हमारा कल्याण करना है तो शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा। राइट। और वो पॉसिबल होता है भगवान के भक्तों के संग में। इसलिए अगर आप आगे जाएंगे 9th पॉइंट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है। राइट। तो वहां प्रभुपाद ने लिखा है, यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। राइट। और एक्चुअली आप देखेंगे दुनिया भर में ऐसे अनेक अनेक संस्थाएं हैं, अनेक अनेक संप्रदाय हैं, बट इस्कॉन अपने आप में एक स्पेशली अलग से स्टैंड आउट होता है। बिकॉज हम लोग अनेक अनेक संस्थाएं, अनेक अनेक कार्यक्रम चलाते हैं, बट अगर आप देखेंगे इस्कॉन में जो व्यक्ति 2-3 महीना आ जाता है, उसको सब समझ में आता है कि जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे मेरी साधना क्या है, उसको तुरंत मालूम पड़ता है। जबकि बाकी संस्थाओं में आप जाएंगे, वो भी सिखाते हैं, बट स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे से थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगता है उसको बहुत। सो दैट्स वाई यहाँ पे आने के बाद, इसलिए प्रभुपाद वहाँ पे लिख रहे हैं कि मनुष्य समाज में धर्म विशेष करके इम्पोर्टेंट है। इसलिए आगे लिखा है, पशु समाज में न तो कोई गिरजाघर है, न मस्जिद, न कोई अन्य धार्मिक पद्धति, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। राइट। कहीं भी जाए आप, इंसान, आखिर इंसान की खोज क्या है। आजकल लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो लोग सुखी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आधुनिक तरक्की करके इंसान, वो क्या है, जस्ट एक तरफा प्रोग्रेस है, मतलब दिस इज जस्ट इन वन डायरेक्शन, एक साइड हो गया। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए आपको, ये शरीर को चलाना पड़ता है ना, बराबर। शरीर का मतलब उसका जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज उसको देनी है। तो पूरा दुनिया इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है हमारा, आत्मा है ना हम लोग। और जब तक उसको आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी तब तक ये एक साइड से एफर्ट जो चल रहा है ये सफिशिएंट नहीं है, बराबर है। तो जैसे अभी आप देखते होंगे, वो नेपाल में नए आए हैं लोग, 2-4 प्रधानमंत्री आए एक, वो क्या कर रहे हैं, वो बोले कि यू नो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतने से काम चल सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप या फिर अमेरिका,
ये लोग तो हमसे पहले 50-100 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर चुके हो वो लोग वहाँ पे। बट दुनिया के आज तक के सबसे फ्रस्ट्रेटेड लोग वहीं पे रहते हैं, सबसे दुखी, और सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, और डिवाइडेड फैमिलीज। फैमिली मतलब फैमिली कॉन्सेप्ट है ही नहीं उनके पास, है मतलब कैसा, माता पिता बच्चे को बड़ा करेंगे तो बच्चा अपनी दुनिया में अलग, माता पिता अलग, साथ में नहीं रहते वो लोग, और रहते और दूर भी रहें तो भी उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि पेरेंट्स का केयर लेना है बच्चों को, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं उसके ऊपर। पेरेंट्स अपने दम पे जिएंगे, बच्चे अपनी दुनिया में। और वही कल्चर हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, हमको लगता है कि हम थोड़ा सा अच्छा सा धन कमा लेंगे, अच्छा सा रोड बना लेंगे कुछ बिल्डिंग खड़ा कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया के सब लोग सुखी हो जाते नहीं, क्योंकि दुनिया के कई जगह में ये सब बन चुका है ऑलरेडी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बिजली नहीं है अभी, आज बताइए आप मुझे। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी गई है वहाँ पे लोगों ने उसका क्या किया है, उपयोग किस लिए करते लोग? जब पहले हमारे भारत में बिजली आया और उसके साथ साथ टेलीविजन आया तो लोगों ने क्या किया, दिन भर बैठ के पिक्चर देखने का। आज लोगों के पास मोबाइल हाथ में है, लोग क्या करते हैं, ये दिन भर भजन सुनते हैं क्या? और वो इतना सब आधुनिक क्रांति किस उपयोग में लाया जा रहा है, और लोगों को भौतिक बनाने के लिए। आप लोग देखते होंगे भगवान का भजन वगैरह, लेकिन जो लोग जिनको ट्रेनिंग नहीं हुआ है वो लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों से और भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है ओवरऑल समरी की, मनुष्य समाज में जब तक धर्म नहीं रहेगा तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पीस का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मनुष्य समाज के आगे प्रोग्रेस करने का। जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना पशु बनते जाओगे। तो आजकल वो लोग क्या पहनते हो, कौन से कपड़े पहनते हो? वो फटे हुए कपड़े पहनते हो। हाँ? सो क्या है वो पहले मनुष्य फटे हुए कपड़े पहनता था क्योंकि हो सकता है सिलाई मशीन ना था, कुछ भी था ऐसे, मतलब बेचारा गरीब था, दुखी था। आज इंसान इतना पैसा कमा के कपड़े फाड़ के बेचता है और फटे हुए कपड़े पहनता है। फटे हुए कपड़े पहनना मतलब मालूम है किसका लक्षण है? दरिद्रता का। और मिसफॉर्चून, वो अट्रैक्ट करता है मिसफॉर्चून, दरिद्रता को। तो अभी आप सोचिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब नहीं, वो सोचता है कि मैं एडवांस्ड हूँ। हाँ, आई एम वेरी मच एडवांस्ड, लेकिन जा कहाँ रहा है, पीछे जा रहा है, जहाँ से आए थे उधर ही जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए प्रॉपर इस बात को बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि मनुष्य समाज में जब तक भगवान के भजन का सुविधा नहीं बना के देंगे हम लोग, वी हैव टू क्रिएट प्रोविजन फॉर पीपल टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन लोग चैंटिंग कब करेंगे? कब करेंगे लोग चैंटिंग? नहीं नहीं, कब करेंगे? जब सत्संग होगा तब करेंगे ना। आप लोग कैसे चैंटिंग स्टार्ट किए? मतलब बिना सत्संग के आपका कुछ हो ही नहीं सकता। आइए अंदर आइए, कौन है? हरे कृष्ण, पड़ोसी लगता है। अच्छा हेल्पर है, आने दीजिए आने दीजिए। और डर गए, बोले आज कौन आया है यहाँ पे, ये अलग कोई दिख रहा है। नहीं, मेरे को देख के डर गए होंगे वो। हरे कृष्ण। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि या वो जो श्लोक दिया ना, सवै पुंसम परो धर्म यतो भक्ति अधुक्षजे अहेतु के अप्रत्यता यह आत्मा सुप्रसिद्धि, उसके नीचे देखिए लिखा है, उसके नीचे के पैराग्राफ में, यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्य एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावनामयित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। जो ही लोग ऐसा करेंगे तो ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है, आजकल लोग क्या सोचते हैं कि भौतिक शिक्षा जिसको मिलेगी वो मतलब सुखी होगा, ऐसा है ना। हम लोग बच्चों को क्या सिखाया आज तक?
अपने बच्चों को क्या सिखाया हम लोगों ने? डिग्री लेके हाई एजुकेशन। हायर एजुकेशन करो, पढ़ाई करो, ये करो, तब जीवन तुम्हारा सुखी होगा, कल्याण होगा तुम्हारा। तो कल्याण हो रहा है? लेकिन अभी हाँ जी। जो एसोसिएशन अभी मिला है तो बच्चों को हाई एजुकेशन देते हैं, लेकिन साथ साथ में हाँ। इस्कॉन का भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए उन लोग की लाइफ में। नहीं तो सिर्फ हायर एजुकेशन से काम नहीं चलने वाला है। जस्ट लाइक अभी वो सेम, वो जो नेपाल वाला पीएम है, वो लोग बोलने लगे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री में सब लोग क्या है, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट पीपल, एक भी अनपढ़ नहीं है। तो वो लोग उसको मोदी जी से तुलना कर रहे थे। तो कैसा होता है देखिए। मोदी जी छोड़ दीजिए ना, दुनिया के ऐसे कितने दुनिया के ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण चीजें दी हैं, जिन्होंने भौतिक एजुकेशन कोई लिया ही नहीं है। आप जानते हैं कितने सारे ऐसे संत महात्मा हैं जिनको लिखना पढ़ना भी कभी आता नहीं था। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कभी स्कूल गए नहीं, और गौर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब उनका एजुकेशन आप देखेंगे तो चक्कर खा जाएंगे। उनका इंग्लिश अगर पढ़ेंगे ना आप, ब्रिटिशर लोग भी कंफ्यूज हो जाते पढ़ते समय। उनको भी डिक्शनरी यूज करना पड़ता था, कौन मतलब इतना हाई लेवल का इंग्लिश बोलते थे वो। लेकिन उनके गुरु महाराज कौन है, कभी स्कूल गए नहीं, बट वो पूरी दुनिया को चलाते हैं। बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि मटेरियल एजुकेशन कैन नॉट डेवलप कैरेक्टर। इंसान अच्छा कब रह सकता है संसार में, जब उसका कैरेक्टर अच्छा हो। बिना कैरेक्टर के केवल एजुकेशन होना सफिशिएंट है क्या? नहीं तो फिर बड़े बड़े जो टेररिस्ट है आजकल, वो कौन है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। ओसामा बिन लादेन पीएचडी था, इंजीनियर था। अभी रिसेंटली जो हुआ था ब्लास्ट दिल्ली, उसके सब लोग मास्टरमाइंड कौन थे? अलग अलग यूनिवर्सिटी के पीएचडी लोग। ये तो ठीक है, खैर वो धर्म की बात होगी, अलग बात होगी। धर्म मतलब एक विशिष्ट, ऐसा नहीं कि उधर ऐसे लोग हैं सारे, बट सम पीपल आर लाइक दैट। नाउ अगर हम अपने इसमें भी देखेंगे तो अपने इधर जो अपने समाज में जो लोग हैं, कभी सुना नहीं आपने किसी डॉक्टर ने किडनी चोरी किया, 5 रुपए का दवा 500 रुपए में दिया? नहीं सुना। लॉकडाउन में किडनी का भी तो बहुत आ रहा है। तो क्या उसको शिक्षा की कमी थी क्या? शिक्षा की कमी थी नहीं ना। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसा क्यों कर सकता है वो? और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे बहुत सारे उदाहरण, आई थिंक ईशोपनिषद स्टडी करते समय, है ना। बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया के, स्टीफन हॉकिंग से लेकर आइंस्टाइन से लेकर बड़े बड़े, हरे कृष्ण। बताया था, याद है कि नहीं आपको? आप तो सूरत गई थी लगता है। स्टीफन हॉकिंग, आपने सुना होगा उसके बारे में, यार ज़्यादा नहीं सुना आप लोगों ने, आपके प्रभु जी लोगों ने सुना होगा। इस सदी का महान वैज्ञानिक, हैंडीकैप है वो। इतना क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम के ऊपर उसने थियरी दिया है। ये अलग अलग थियरीज है आजकल जो चीज़ें डेवलप हुई हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे उस टाइम में आइंस्टाइन था। तो ये व्यक्ति हैंडीकैप है, व्हील चेयर पे रहता है, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसको सेवा करने के लिए एक नर्स लगाई गई थी, तो नर्स के साथ ही अफेयर कर दिया। अब तो सोचो ज़रा, ठीक है उसके बच्चे थे, पत्नी भी है, क्रिश्चियन है, तो उसके बच्चे बोलने लगे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉमन चीज़ रहता है ये सब चीज़, बट उसने बच्चों ने बोला कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है आपको? तो उसने बोला कि आई वांट टू प्रूव दैट आई एम मैन। हरे कृष्ण। तो अभी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस डजंट कॉम्पेंसेट फॉर, इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर कैरेक्टर। चरित्र के लिए कोई भी वो ऑप्शन नहीं है। और जब चरित्र नहीं होगा तो आप उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? फिर वो अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट थे ना, बिल क्लिंटन, सुना ही होगा आपने उनके बारे में।
तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश को चलाने वाला व्यक्ति अगर ऐसा होगा तो फिर दुनिया को लीड करने वाले लोग ही ऐसे हैं, तो फिर दुनिया किस राह पे चलेगी? फिर जहाँ पे ये चीज़ आती है वहाँ पे क्राइम होगा, राइट, और करप्शन होगा, तो फिर समाज में शांति कैसे आएगी? तो वो यही कह रहे थे कि हमारे कैबिनेट में सारे लोग क्या हैं, एजुकेटेड है। एजुकेटेड लोग ही सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं। साइबर क्राइम वगैरह जो होता है कैसे होता है? दिमाग लगता है ना उसके लिए, हाईटेक इंटेलिजेंस लगता है ना। ऐसे बैंक से पैसे चोरी करना, वो भी बैंक को खोले बिना, कैसे संभव है? दिमाग तो है ना। हैकर्स हाँ, फिर मतलब पढ़ाई तो हाई फाई किया है। सो दैट्स वाई भौतिक शिक्षा, मटेरियल एजुकेशन, ये आपको सुखी नहीं बना सकता, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली भौतिकवादी बना कर रखता है। इट विल अल्टीमेटली अगेन पुट यू एट द लेवल ऑफ एनिमल, कोई ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग, उसके आगे कुछ सिखाएगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य समाज में धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन धर्म का प्रैक्टिस अभ्यास कौन करेगा? जब आपके पास एक कोई ऑर्गेनाइज सोसाइटी है जिसमें आप संघ लेके भक्तों का अभ्यास कर सकते हैं। दैट्स वाई, और संघ में रहने के लिए इन 6 चीज़ों को कल्टीवेट करना जरूरी है। अदरवाइज संघ में कोई क्यों आएगा? आप सोचिए, ऐसी कोई सोसाइटी है जहाँ पे आप जाते हैं, आप बात ही नहीं करते एक दूसरे से, खाली बैठते हैं उधर जाके। ऐसे कई संस्थाएं हैं। उनकी संस्था मतलब कैसा है? जाने के चुपचाप एक कोने में बैठने रहने, ध्यान करने का, कुछ नहीं रहता उधर। हाँ जी। अपनी बाजू में ही टेम्पल के बाजू में ही। तो अपने को किसी बॉस ओशो का तो इसे भी बेकार है। हाँ, मतलब सी कोई भी शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं ना, वो आपको ठीक ठीक से मार्गदर्शन नहीं दे सकता। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधिन विना एकांत के हृदय भक्ति उत्पाते विकल्पते। जो भक्ति या फिर साधना या फिर स्पिरिचुअल पाथ, श्रुति यानी कि आपको सिखा था ना पहले उपनिषद में, श्रुति स्मृति और पुराण, बेसिकली वैदिक शास्त्र, इनके ऊपर आधारित नहीं है, तो फिर ऐसे संस्थाएं आपको केवल गुमराह करने का काम करेंगे। फिर वही खुद भगवान बन जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, या फिर आप भी भगवान हैं, राइट, या फिर जाने दीजिए, कितने नाम ले अभी। एक थे ना, बीच में डिबेट चल रहा था ना कि वो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं अपने भारत के, वो कहते थे कि मैं तो मांस खाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम अमेरिका जाके आए थे। हरे कृष्ण, आप अपना अपना नाम फिगर आउट कर लीजिए। इज द फर्स्ट पर्सन टू डिलीवर लेक्चर इन अमेरिका ऑन वेदांत। ठीक है। सो अगर ऐसी हालत रहेगी तो फिर क्या हम शिक्षा दे पाएंगे लोगों को, राइट? इवन हम दे पाएंगे, ठीक है, दे दिया आपने, लेकिन उससे आपको परफेक्शन प्राप्त नहीं होने वाला, आप फिर भौतिक स्तर पे रहेंगे इस तरह से। तो दैट्स ऑल, दिस इज 9th पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं। और ऑफकोर्स आगे फिर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी का एक ये दिया है उन्होंने। अच्छा देखिए, अभी असत्संग में ये कैटेगरी भी आती है। कौन सी कैटेगरी? पॉइंट नंबर 10 में दिया है। इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। तो आपने देखा होगा ये 4-5 लोगों की कैटेगरी संसार में है, तो बाद में फिगर आउट कर लीजिए आप, यू कैन चेक इट लेटर। सो देयर आर दिस यू नो 3 टाइप ऑफ पीपल। एक तो नास्तिक, तो आपको मालूम है, स्ट्रेट एथिस्ट, जो भगवान को मानते ही नहीं है। दूसरे इनडायरेक्टली भगवान का विरोध करने वाले लोग कौन है? भोगवादी, यानी कि सेंस ग्रेटिफायर्स, तो संसार को भोगना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी है मायावादी लोग। मायावादी मतलब जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, पहली बात मायावादी की व्याख्या, और अल्टीमेटली अपने आप को एंड में कहते हैं कि मैं ईश्वर बन जाऊंगा। दैट इज, दीज आर मायावादी पीपल। ऐसे लोगों का भी हमें संग नहीं करना चाहिए, इन 3 लोगों का, राइट। और यहाँ पे एक सिंपल क्लैरिफिकेशन है, आगे प्रभुपाद ने विस्तार से दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। यू नो, ये 3 जो लोग हैं आपको मिलेंगे संसार में, जहां भी आप घूमेंगे 3 लोग आपको पक्का मिलेंगे। एक तो नास्तिक, वो तो हमारे जहाँ जाओ मिल जाएंगे आपको। दूसरे संसार को भोगने के लिए जो बिजी हैं डे एंड नाइट, जो है ना कमाओ खाओ पियो एंजॉय करते रहो। और तीसरी कैटेगरी मायावादी,
हो सकता है कि मायावादी आपको लगे थोड़े स्पिरिचुअलिस्ट है, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही रहेंगे, संन्यास वस्त्र में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन उनका फिलोसॉफी क्या है, अंत में आपको बोलेंगे आप ही भगवान है, इतनी चिंता क्यों करते हो। हम ब्रह्मास्मि तो है, हम भी ब्रह्म ही है, लेकिन हम पर ब्रह्म नहीं है। दो होते हैं ना, ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, जीव और भगवान। तो पहले आपको यही बोलेंगे आप ब्रह्म हो, आत्मा हो, धीरे धीरे बोलेंगे आप ही भगवान हो, क्यों चिंता करते हो। ये दुख केवल किसकी वजह से है, अपने आप को न जानने की वजह से है। अपने आप को जानो, आप कौन है, ईश्वर है। फिर थोड़ी देर में उसको टूथ होता है, दांत दुखता है, तो बोलता है डॉक्टर है क्या कहीं पे, तो बताया टूथ है। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर में कई बार ऐसा है, बोलते हैं अगर भगवान को टूथे हो रहा है तो फिर वो भगवान का ही का है ना। जैसे वो महाराज जी जब एक बार अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे, तो एक जन बोला कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो उसको बहुत समझाया, आप भगवान नहीं है, आप भगवान नहीं है। बोला नहीं मैं भगवान हूँ। बाद में उसको एक नंबर टॉयलेट जाना था, तो बोला कि टॉयलेट किधर है महाराज बोले अभी बोलो भगवान हो, कंट्रोल करो। तो बोला चाबी दो, तो बताता हूँ मैं तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं भगवान नहीं हूँ। नेचर कॉल कौन रोक के रख सकते हैं। तो वो गया अंदर, बाहर आया, फिर बोलता मैं भगवान हूँ। फिर बोले ऐसा कैसे हो गया, 5 मिनट पहले आप बोले भगवान नहीं है, अभी आप बोले आप भगवान है। बोला नहीं, ये तो मेरी लीला थी, 5 मिनट की लीला किया मैंने। तो ऐसे संसार में विचित्र लोग हैं जो इस तरह से आपको गुमराह करेंगे। इसलिए जीव जीव है, भगवान भगवान है। हम भगवान की जगह नहीं ले सकते, कुछ भी करो आप, राइट। और भगवान हमें जैसे जिस प्रकार से रखना चाहेंगे वैसे प्रकार से रखेंगे। हम उनको डिमांड भी नहीं कर सकते, हम उनको आदेश भी नहीं दे सकते। उनको आदेश केवल एक ही जन दे सकता है, शुद्ध भक्त। लेकिन शुद्ध भक्त इसलिए आदेश दे सकता है। कैसा होता है, हम लोग क्या चाहते हैं कि भगवान वो क्या था, कहीं पढ़ा था मैंने, वो वृंदावन में क्या रहते हैं, वो गोलोक धाम में कल्प वृक्ष रहते हैं, राइट। विश फुलफिलिंग ट्रीज, डिजायर फुलफिल करने वाले, इच्छा को पूर्ण करने वाले वृक्ष, कल्प वृक्ष रहते हैं। लेकिन उधर एंट्री किसको मिलता है, भगवान के धाम में एंट्री किसको मिलता है, मतलब जिसने अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर दिया उसको एंट्री मिलता है। फिर अभी विश फुलफिलिंग ट्री के पास जाके क्या इच्छा करेगा वो, जो भी इच्छा करेगा किसके लिए करेगा, क्या हो गया, विश फुलफिलिंग फैन गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ये चार बुक खत्म होगी ना, तब तक हम मतलब 70% तो ऐसे हो ही जाएंगे कि क्या ये सब तो तेरे पास सब करके कुछ शब्द मुझे ऐसे नहीं, मतलब लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, तो अंदर से बहुत सारी चीजें माइनस तो उसके लिए प्रभु जी हम मेरे पास में नहीं हमारे पास नहीं आ रहे हो जाएगा अभी तक धरती माता जी ब्लेसिंग देंगे सबको तो हो जाएगा धरती माता जी का ब्लेसिंग लगेगा। कम होगी ना, भजन अच्छा होगा तो कम होगी है ना। एज लॉन्ग एज अवर भजन इज गोइंग ऑन, असत्संग हम त्याग रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो फिर ये फॉर श्योर मटेरियल डिजायर से कम होंगे ना। इच्छा रखी है फिर कृष्णा की मर्जी बट कैसा होता है, एज सुन एज वी डू असत्संग इमीडिएटली मटेरियल डिजायर्स विल कम अप। ऐसा नहीं कि अभी मटेरियल डिजायर्स कहाँ से चले गए, सरफेस माइंड, वो दो प्रकार के माइंड रहते हैं ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। अभी कॉन्शियस माइंड से निकल गए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है। वो इतने जल्दी नहीं निकलेगा, नहीं नहीं निकलेगा। बट कैसे होता है ना कि मन जो है ना, इट वर्क्स इन डिकेड्स, एक एक डिकेड में काम करता है माइंड। ऐसा नहीं कि आज 2-3 साल में अच्छा लग रहा है तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि अभी प्योर डिवोटी बन गया हूँ मैं, ये ऐसा लगता है। बट फिर एक डिकेड होने के बाद पता चलता है अभी तो स्टार्ट हुआ है,
राइट। एक मिनट, इनका क्या हो गया? ओ ओके ओके ओके। माता जी इधर का मुझे वाईफाई बता सकते हैं? है चालू वाईफाई? हाँ, वो डेटा उड़ गया, खत्म हो गया। जूम ज़्यादा डेटा लेता है ना, सुबह भी यूज़ किया था। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक है, आप लोग आए। ऑफिशियल ऑफिशियल ब्रेक। एक मिनट, कौन सा ये जियो वीआईपी करके है क्या? वीआईपी, अच्छा तो वीआईपी विपुल। हाँ, क्या है पासवर्ड माता जी? सूरत, सूरत 98। हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से, ठीक है। तो धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, बट हमें याद रखना चाहिए कि मन जो है वो दशकों में काम करता है, डिकेड्स। मतलब एक डिकेड जाने के बाद पता चलेगा आपको कि अभी तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड जैसे आइसबर्ग का टिप रहता है ना, अंटार्कटिका में आपने कभी देखा होगा, ऊपर कितना दिखता है? 10%, नीचे कितना है? 90%। सो अभी हम लोग 10% माइंड को साफ कर रहे हैं ऊपर से, तो हमें लगता है कि साफ हो गया। 90% नीचे है, और उस 90% में बहुत सारे डिजायर्स हैं, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम के। तो वो साफ सफाई धीरे धीरे टाइम लगेगा। नहीं नहीं, इसी लाइफ टाइम में होगा। कंसिस्टेंटली करते रहने का, सेवा करते रहने का, जॉब करते रहने का, मंगला में आते रहने का। और कभी, हाँ जी, हरे कृष्ण। मैं अकेला क्यों लूंगा? पूरा मंदिर जिम्मेदारी ले रहा ना आप लोगों की। हमारा काम है फैसिलिटेट करना। श्रवणम कीर्तन को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और हम लोग भी श्रवणम कीर्तन कर रहे हैं साथ में। अकेला तो नहीं कर सकता ना मैं, तो अभी जब मैं अभ्यास के लिए बैठता हूँ मेरा भी पढ़ाई हो जाता है। तो आपसे ऐसे बन गए ना प्रभु जी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है हम सब आपसे बन गए हैं। द्वारका, द्वारका हम लोगों को लगता है पदयात्रा में जाना पड़ेगा अभी, तभी हमारा इतना शुद्धिकरण होने वाला है। आपको अकेले नहीं जाने इधर हरे कृष्ण, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी आपके जैसे साधक हैं। साधक मतलब प्रैक्टिशनर, साधना करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर भी अनर्थ है, राइट। अभ्यास, चले हम लोग साथ में मिलके चलेंगे। इस तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इन लोगों का संग हमें त्यागना चाहिए। लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन ये भी है, इन लोगों का संग त्यागना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते में किसी नास्तिक को देखते बोले नास्तिक आ गया बाजू हो जाए। या फिर स्पेशली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम में वो क्या था उनका, मायावादी लोगों से बहुत टफ मतलब डील करते थे। तो कुछ लोगों ने ऐसा इंटरप्रेशन बना दिया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जिस रोड से चलते हैं ना, उधर से अगर कोई मायावादी आए तो उसको देखते उसका गला पकड़ लेते हो, ऐसा ऐसा लोग इंटरप्रिटेशन निकालते, पर ऐसा नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्यों में 2 प्रकार की चीज, 3 प्रकार की चीजों का उन्होंने खंडन किया है।
एक तो है मायावाद का स्ट्रॉन्ग रिफ्यूटेशन। आप कई जगहों पे देखेंगे प्रभुपाद टाइम एंड अगेन मायावाद को बहुत स्ट्रांगली रिफ्यूट करते हैं। दूसरा आधुनिक जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको रिफ्यूट करते हैं, इन द सेंस कि रिफ्यूट मतलब ऐसा नहीं बोलते कि मत ऐसा रहो, बट बोलते हैं कि वो सफिशिएंट नहीं है आपके सुखी जीवन के लिए, आपको भक्ति उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा तभी आपका जीवन सुखी होगा। और तीसरा साइंटिस्ट लोगों को बहुत गाली देते हैं गाली इन द सेंस कि कहते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, लोगों को नास्तिक बना दिया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम भगवान बन गए हैं। बट एक्चुअली अभी 100 ईयर्स के साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बाद अभी लोगों को मालूम पड़ रहा है कि साइंस ने जितना हमको दिया है उससे ज़्यादा हमसे छीन लिया है। अभी सोचिए जितने भी एटॉमिक इन्वेंशंस हुए हैं सब साइंस का ही देन है, लेकिन कितना भयानक खतरा है दुनिया पे, सोचिए जरा। और एक जरा कुछ हो गया, किसी का दिमाग खराब हो गया, एक बॉम्ब डाल दिया, तो पूरा सिविलाइजेशन नष्ट हो सकता है, पूरा सिविलाइजेशन। वही टॉपिक पे तो वॉर चल रहा है ईरान और हाँ, तो ये एक जस्ट शुरुआत है। हर कंट्री के पास अपने पास लेके बैठे हैं वो लोग, यू नो, बॉम्ब बारूद गोला लेके बैठे हैं। और अगर उनके इंद्रिय तृप्ति करने में कोई बाधा बनता है तो फिर वो फेंकने के लिए तैयार है दूसरे कंट्री के ऊपर। अगेन द पॉइंट इज व्हाट, मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन रुकना नहीं चाहिए। अमेरिका सोच रहा है कि मेरे देश के लोगों का इंद्रिय तृप्ति अनलिमिटेड होना चाहिए, तो मुझे दुनिया का सारा तेल चाहिए, सारा संपत्ति चाहिए, इसमें अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। दैट्स ऑल, पूरा दुनिया इसी पे चल रहा है ना। तो रूट कॉज क्या है, संसार को हमारी अनैतिक तरीके से भोगने की इच्छा। ऐसा नहीं कि आपको मना किया है रहने के लिए, जो बेसिक नेसेसिटी है ईशोपनिषद में हमने देखा था ईसावास्य प्रिंसिपल, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर लाइवलीहुड यू कैन टेक, बट उससे ज़्यादा अगर आप लेने की कोशिश करते हैं तो फिर ये सब सारे इसके कार्मिक रिएक्शंस हैं आपको। हाँ, तो लेकिन देवता कौन से, वो भी तो एक तरह से दानव ही है देवता भी। अगर दानव जो है वो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, देवता इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहते क्या? फर्क इतना ही है, वो रिलीजियसली इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, विष्णु से मांग के करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली वो भी मुक्त नहीं हो रहे हैं संसार से, समझे कि नहीं? तो इस तरह से देखा जाए तो इवन देवता भी क्या है, बद्ध जीव है संसार में। दानव तो दानव है ही, लेकिन देवता भी क्या हो गए हैं, कंडीशन सोल्स, बिकॉज दे आल्सो वांट टू एंजॉय। इसलिए ना हमें दानव बनना है ना देवता बनना है, हमें कौन बनना है, भक्त बनना है, क्योंकि तभी आप इस संसार से मुक्त हो पाओगे। नहीं तो स्वर्गलोक और इंद्रलोक की लड़ाई है, जो असुर दानव की लड़ाई है, अनादिकाल से चली आ रही है, अभी भी चलती है, और वो कभी एंड नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन किसके लिए है, अमरावती पे कंट्रोल क्यों चाहिए, अमरावती यानी कि इंद्रपुरी, ताकि अच्छी तरह से इंद्र तृप्ति हो सके। इंद्र को डर लगता है हमेशा, कोई साधु संत महात्मा बैठ के तप करते हैं तो उसको लगता है कि कहीं मेरी गद्दी छीन ना ले, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को लगता है ना हरे कृष्णा, मैंने बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग में जो भी सुनेगा। कोई टैक्स डाल दिया है उसने, हरे कृष्णा। कुछ भी माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, कष्ट बहुत है संसार में। इससे क्या पता चलता है हमें, इससे क्या पता चलता है, नहीं, नहीं, उसको केसी में लेके आना चाहिए। इससे ये जानना चाहिए कि भौतिक संसार में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और भौतिक संसार कष्ट में है। यहाँ पे स्टेबलाइज होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये जगह स्टेबलाइज होने के लिए है ही नहीं। इसलिए भक्ति साहब ठाकुर जी कहते थे कि टॉयलेट के अंदर आदमी जाएगा तो कितना देर रहते हैं, 10 15 20 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, साफ सफाई करो निकल जाओ बाहर। तो दिस वर्ल्ड इज कंपेयर्ड लाइक अ टॉयलेट। यहाँ पे जो भी अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेगा वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख, क्योंकि ये सेटल होने के लिए जगह है ही नहीं। कैसे सेटल होने, और सेटल होने का जो प्रयास कर रहा है देख लीजिए क्या हो रहा है उसके साथ। हम लोग भी तो सेटल होने का ट्राई कर रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि ऐसे सेटल होंगे, ऐसे सेटल, फिर ऐसे, लेकिन कभी होता ही नहीं। और कुछ करते हैं फिर और प्रॉब्लम आता है, और कुछ करते हैं और प्रॉब्लम आता है। बराबर है हमें माता जी, जीवन के अंत तक ये चलता रहेगा। इसलिए ये सब टेंशन बाजू में रखो, अपना झोली माला उठाओ, अपने पास ही है ना ये सबसे बड़ा धन, भक्तों का संग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम स्मरण से जुड़ जाओ, बाकी जो संसार में चलना है चलते रहेगा, जो हमें मिलना है मिलते रहेगा, जो नहीं मिलना है नहीं मिलेगा।
अपना कर्तव्य करते रहो, अपना ड्यूटी करते रहो, जो देना है भगवान देंगे। फोकट में फिजूल में एंजाइटी लेके कुछ होने वाला है क्या? आपकी चिंता, समझो आपका अगर पैर में चोट लग गया है, फ्रैक्चर आ गया है, तो आपके अननेसेसरी टेंशन लेने से वो फ्रैक्चर हील होगा अपने आप? समझो टेबल का पैर टूट गया, उदाहरण के लिए, आपका पैर नहीं टूटा है, आप उसको देख के टेंशन में देखते रहेंगे उसको, तो ठीक ठीक होगा अपने आप? नहीं, जो करना है ठीक है, किसी को बुला लो, आपके पैर में वो प्लास्टर लगा लो, बैठ जाओ शांति से, जब होना होगा तभी होगा वो। लेकिन टाइम तो हमारा जा रहा है ना उस पीरियड में, फालतू में चिंता करके। उस टाइम में कितना भगवान का भजन किया जा सकता है, कितना भगवान के कथा कीर्तन सुना जा सकता है, और अपने चित्तों को साफ किया जा सकता है, राइट? तो दैट्स व्हाई अननेसेसरी दुनिया के चक्कर खा खा के कुछ होने वाला है नहीं। वो आप चक्कर खाते रहे, एनीवे खाते रह रहे हैं ना हम लोग। मुंबई से सूरत, सूरत से मुंबई हो ही रहा है ना, और कभी वहां जाओ कभी यहाँ जाओ। अंजू माता जी किधर गई है? हाँ, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, वो चलते रहने दो उनको, लेकिन अपना भजन नहीं रुकना चाहिए किसी भी अवस्था में, राइट? दैट्स ऑल। और लेकिन ये करते समय दुनिया में जब इस लोगों को एनकाउंटर करोगे, आप मिलोगे, तो थोड़ा सा शांति से डील करो, क्योंकि ऐसा भी हेवी डीलिंग मत करो कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। कभी कभी आपको खुद को रोकना है कुछ ऐसा भयानक रिएक्शन देने से, ताकि आपको तकलीफ ना हो। जोश में आके कुछ रिएक्शन दे देते हैं आप लोग, घर में भी झगड़े होते होंगे ना कभी कभी, जोश में आके आप बोल दोगे 4-5 चीज, तो नुकसान किसको होगा? सामने वाला जो है वो ऐसा ही है, वो बदलने वाला है नहीं। तो आपको क्या लगता है, मेरा नहीं होता ऑफिस में हमारे? एक बार तो मैं, क्या कुछ हुआ था, वो मैराथन के टाइम में बाहर कुछ बहुत सारे बॉक्स पड़े रहते हैं ना उधर, तो उस बॉक्सेस के अंदर दबा हुआ था मैं, कुछ तो इधर उधर कर रहा था, और उधर से एक ब्रह्मचारी देख के कुछ तो बोल रहे थे मेरे को। तो जब मेरे पास में आए तो मैंने इतना हैवी गाली दिया उन्हें, मतलब गाली मतलब बोला मैंने उनको। तो फिर आधे घंटे बाद मैं सोचा मैं क्यों बोला इतना, मेरे को तकलीफ हो गया। वो तो चले गए। सो हमको समझना चाहिए कि हम ओवर रिएक्शन देंगे, ओवर एक्टिव कुछ बोल देंगे, हमको तकलीफ होने वाला है। सो इसलिए ये जब लोग हमको मिलते हैं ना, कोई आपको कुछ बोलेगा, ठीक है बोलो उसको, ठीक है अच्छा है, कोई आपको मायावादी मिलेगा, बोलेगा तुम ही भगवान हो, या फिर भगवान किसने देखा है, कौन है भगवान, निराकार है, ये सब बहुत सारी बातें बोलेंगे। नास्तिकवादी लोग मिलेंगे, भोगवादी लोग मिलेंगे, इनके साथ प्रेम से, इसी कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए अपना। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, एकदम शुरुआत में डॉक्टर मिश्रा करके मायावादी थे, उसके ही साथ रहते थे प्रभुपाद जी। बिगिनिंग प्रभुपाद किसके साथ थे? डॉक्टर मिश्रा, मायावादी था वो। तो ऐसा कई बार होता था, डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो में प्रभुपाद जी जाते थे, उनके कार में बैठ के, डॉक्टर मिश्रा के। तो आगे ड्राइवर, पीछे दोनों रहते थे, दोनों इतना हेवी लड़ाई झगड़ा करते थे ना, मतलब फिलोसॉफी के ऊपर, कि ईश्वर निराकार है कि साकार है। लेकिन टैक्सी के निकलने मत फ्रेंड, सी फिलोसॉफिकली वी आर इन डिफरेंस, बट कल्चरली हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो भी इंसान है, राइट? एक बेसिक ह्यूमन एटिकेट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, एक इंसान है वो। अगर हम इतना संभाल के रखें ना, तो फिर हम बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं। अदरवाइज लोगों को हेवीली गाली देना कि ये संस्था ऐसी है, संप्रदाय ऐसा है। जैसे एक जन था वो हॉस्टल में, तो वो बेचारा साईं बाबा का पूजक था, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, सम अदर रीज़न, जो भी था। तो हमारे प्रीचर थे, बोले साईं बाबा का पूजा करता है तुम? साईं बाबा जानते हो कौन है? बहुत झाड़ दिया उसको, बेचारा वापस कभी नहीं आया प्रोग्राम में। और बाद में पता चला कई वर्षों के बाद कि वो रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बन गया, वेरी बड़ा सन्यासी बन गया। तो अगर आपने उसको अच्छे से ट्रीट किया होता, तो आज आपके पास होता, वो आपकी संस्था में होता, सेवा करता, राइट? तो हमें देखना चाहिए कि हमें लोगों को नहीं मारना है, फिलोसॉफी को। सी वी हैव टू ब्रेक देयर मिसकॉन्सेप्शंस, नॉट पीपल। हम लोग कई बार लोगों को तोड़ देते हैं, है ना? दैट्स हाउ ये यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है श्रील प्रभुपाद ने, राइट? देन आगे फिर रूप गोस्वामी का ददाती का उदाहरण दिया है। रूप गोस्वामी जब रिटायरमेंट लिए थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने इनकम का
क्या हो गया? गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है? चिल। अच्छा, कहाँ से आ रहा है? अच्छा, इधर से आ रहा है एयर कंडीशन। ठीक है, आधे मिनट का ब्रेक है ऑफिशियल। चंदन लगाते हैं गोपाल जी को, तो फिर वो चंदन जब निकालते हैं तो इट्स इजी वे टू रिमूव, और वो टाइम लगता है निकालने में। नहीं निकलता है। फिर उसका क्या मतलब इतना ऐसा है नहीं कि हाँ ऐसा पेंट के जैसा चिपकता नहीं है वो। मेरे सासू जी को चंदन लगाना है, तो वो निकालने में मुझे बहुत तकलीफ हुई। हाँ, मैंने खुद खींचा, फिर मैंने लगाया, तो मुझे निकल ही नहीं रहे अभी। निकल कैसे निकालूं, प्रेस करके निकाल सकती हूँ क्या में से क्या स्लाइड। करते हैं हम गीले कपड़े को, कॉटन को लेके? मैंने नल से पहले पानी, जो मैं अभिषेक करती हूँ ना साथ से, तो मैंने उनसे वहां से एक सम से पानी डाली तो वो निकाल रही थी चंदन। तो माटी का चंदन तो निकल गया, लेकिन उनकी आइज में थोड़ा रह गया है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो मैं कैसे निकालूं, पानी से निकालूं। थोड़ा से कॉटन का पीस लेके या कपड़े का पीस लेके गीला करके निकाल लीजिए। નથી જતું है। नहीं निकला ना वो, इसलिए बोल दीजिए नहीं निकल पाया। मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा बढ़ती नहीं। माता जी का चंदन स्पेशल है। मैंने खुद ने किस्सा था क्या? नहीं नहीं, मैं લગાવ્યું તો એને આપણે છે ને થોડું સ્પ્રેડ થી સ્લાઇડ આઈસ પર વળ્યું તો બધું પછી જ કાઢું છું, પણ એ નીકળ્યું જ નહીં। ટ્રાય हरे कृष्ण। ब्रेक पूरा हो गया। वृंदावन में भी बलराम जी को, कृष्ण जी को और फिर राधा कृष्ण को, दोनों को इतना चंदन लगा, तो मैंने बोला इतना चंदन लगा कैसे निकालते हैं ऐसे। निकलते हैं लोग। और यहाँ पे भी ये तो मेन मूर्ति को वो पूरा सब उसका होता है, और मेन अर्च विग्रह को किया है, मेन जो रहते हैं, तो वो कुछ अर्च विग्रह को कुछ तकलीफ थी। थोड़ा होता है, इसलिए हमारे इधर लगाते नहीं गोपीनाथ जी को। हाँ, क्योंकि इतना वो पूरा बट आई थिंक वो खाली एक दिन लगाते, रोज नहीं लगाते। बट जो मेन डिटी है ना राधा रासली वाली, नॉट एवरी डे। हाँ, एक ही दिन रहते हैं। मंदिर में भी एक ही दिन लगाया था ना, बस उसी की बात करते हैं ना। मेरे को वृंदावन की बात करें, कोई भी हो, चाहे वृंदावन हो, जो हो, कहीं भी हो, फर्स्ट टाइम सब डिटीज को लगा देते हैं। ब्रेक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रूप गोस्वामी का ददाती का उदाहरण दिया। ददाती मतलब अ, उपहार देना, उपहार लेना। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया था, जब रिटायर हो गए थे वो, जब नवाब हुसैन शाह के कोर्ट से वो रिटायर हो गए एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अपने इनकम का 50% भगवत सेवा के लिए दिया, 25% अपने रिलेटिव्स को दिया, 25% अपने इमरजेंसी के लिए रखा। इस तरह से डिवाइड किया, वही उदाहरण दिया जा रहा है। तो आप लोग आपके देश काल पात्र के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम बोलेंगे 50% दिया तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? राइट। सो एज पर योर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस जो भी रहेगा, राइट। एंड देन हम लोग फिर आते हैं लास्ट का, जो हमारा या जो मैंने वहाँ आगे छोड़ दिया था, गुह्यम आख्याति पृच्छति, राइट, जो हमने वहाँ पहले छोड़ा हुआ है उसका डिस्कशन। और सम पार्ट ऑफ ददाती ऑल्सो जो गुह्यम आख्याति में आ जाता है। एकदम बिगिनिंग में श्लोक के तात्पर्य के नीचे नहीं लिखाया था आपको मैंने, जब भक्त, सॉरी किधर गया, इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है, अनुभवीहीन भक्त सीखता है, उसे गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाते हैं, राइट। सो इन जनरल जब हम डील करेंगे भक्तों के साथ, तो इन तीन चीज़ों में स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गुह्यम आख्याति। प्रसाद लेन देन सबसे आसान है, और थोड़ा कठिन है गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना। उससे और कठिन है कॉन्फिडेंशियल बातें बोलना और कॉन्फिडेंशियल बातें रिसीव करना। लेवल्स हैं। प्रसाद में क्या कॉन्फिडेंशियल है, प्रसाद देना लेना, राइट। ऑफकोर्स उसमें भी लेवल्स हैं। देन यू सी किस प्रकार आप, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, कैसे प्रॉपरली सर्व कर सकते नहीं कर सकते। बट और कठिन है जब आप किसी को उपहार देंगे, उपहार लेंगे, और
जब आप डील करेंगे, बात करेंगे उनसे, राइट? जैसे समझो किसी का बर्थडे है और कोई बर्थडे के दिन में आपको आके बोलेगा मेरा बर्थडे है आज, तो आप क्या बोलेंगे उसको? हैप्पी बर्थडे, राइट? हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए नहीं? हाँ, बराबर। इधर वे आप हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बोलो या फिर आप उनसे लिए भगवान से प्रार्थना मांगे, प्रार्थना बोल दो। इन डीलिंग में थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो गया ना तो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। अगर आप गिफ्ट भी दे रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपने गिफ्ट ऐसा दिया है, समझो आपने कुछ गिफ्ट दिया है बर्थडे का, उसमें आपने उसके नाम का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो क्या होता है? काउंटिंग से ज़्यादा हर्ट हो जाएगा वो, बोलेगा गिफ्ट भी दिया है तो नाम भी ठीक से लिखते नहीं ये लोग। मतलब इन लोगों को मतलब कुछ ज़रा भी है कि नहीं, आप समझ रहे हैं ना? इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी फॉर एवरीवन टू बी ऑनर्ड एट मटेरियल लेवल। आध्यात्मिक तो अलग बात है, लेकिन आध्यात्मिक में प्रवेश कब करेगा? जब थोड़ा सा बेसिक उसको लगेगा, अपनापन लगेगा यहाँ पे, राइट? या फिर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक प्रीचर का एग्जांपल। एक लड़का था, वो अपने काउंसलर के पास गया, बर्थडे था उसका, बोला मेरा बर्थडे है। क्योंकि कैसा रहता है ना, दो, मैंने आपको बताया था कि एक होता है कर्मी का मार्ग, दूसरा होता है ज्ञानी का मार्ग। कर्मी क्या बोलता है? संसार को भोगते रहो। ज्ञानी क्या बोलता है? सब माया है, राइट? तो ये थोड़े ज्ञानी टाइप के थे ये जैसे भी थे। तो इन्होंने बोला कौन सा बर्थडे? जनरली आप अगर ज्ञानी के पास जाएंगे, बोलेंगे बर्थडे है, तो ज्ञानी क्या बोलेगा? हर रोज तो हमारा बर्थडे होता है, हर सेकंड को जन्म होता है हमारा। सो दिस इज ऑल्दो फिलोसॉफी, बट दिस फिलोसॉफी प्रैक्टिकल में डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन है, राइट? तो उसने बोला कि बर्थडे है मेरा, प्रभु जी कुछ ब्लेसिंग दीजिए। तो वो बोले कि तो आपका ये स्टूल कैरी करने वाला बैग कितने साल का हो गया? हरे कृष्ण, ऐसा करके बोल दिया उसको। तो कैसा लगेगा उसको? खराब, मतलब वापस कभी ना जाए वो उसके पास। अगर मैं ऐसा हो तो मैं वापस कभी ना देखूं उसको है ना? भले कितने भी, सी आप बहुत अच्छी चीज देना चाहते हैं, हाईएस्ट फिलोसॉफी, बट देने का तरीका जो है ना बिगड़ गया है ना, उधर ही मामला खराब होता है। ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल लोग इसी मामले में सेंसिटिव है बहुत। कुछ नहीं दो चलेगा, लेकिन शांति से बात करो। प्रसाद के काउंटर में आप खड़े रहते हैं, प्रसाद इतना ही चाहिए होता लोगों को, ज्यादा नहीं चाहिए होता। कितना लोग लेते प्रसाद? बट अगर आप उसमें आने का नहीं करेंगे ना, नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा थोड़ा अगर बात आपने थोड़ा सा रफली बोल दिया, बस हो गया। फिर वो आपके पास कभी नहीं आएगा, या आएगा भी तो वो इस पूरे सत्संग में ढूंढेगा कि वो कौन था वो जो गाली दिया मेरे को, उसको बराबर रखेगा उसके ऊपर नजर। ये व्यक्ति मतलब उससे दूर रहो। तो आपको अगर थोड़ा प्रॉक्सिमिटी बढ़ाना है, और उससे सिख भक्त पास में कब आते हैं? जब आप उनसे प्रेम से बात करेंगे अपने मन की बात कम बोलेगा। देखिए गुह्यम आख्याति कब होगा? जब ये पहला एस्पेक्ट आप ध्यान से डील करेंगे। कौन सा? भूंगते भोजते और ददाती प्रतिगुणाती, ये ठीक से हैंडल करेंगे ना, तभी गुह्यम आख्याति पॉसिबल है। अदरवाइज गुह्यम आख्याति पॉसिबल है ही नहीं। और बिना गुह्यम आख्याति के आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके जीवन में आने वाले हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रॉब्लम सबके आएंगे, लेकिन कोई भक्त कब बोलेगा? जब उसको लगेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति कुछ बताने लायक है। कुछ बताऊंगा तो वो मुझे सुनेगा, मेरी बात समझेगा, भले उसके पास समाधान ना हो। ऐसा थोड़ी होता है कि समाधान हर चीज़ का हमारे पास है। अब हमारे पास हजारों लोग आते हैं, बात करते हैं, आपके पास भी आते होंगे, आपके कॉन्ग्रीगेशन के जो आप लोग नए नए प्रोग्राम में लोग जुड़ जाते हैं, वो भी आते होंगे ना, बोलते होंगे ना, फैमिली में ये इशू है, घर में ये इशू है, बिजनेस में ये इशू है, फला बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ का समाधान थोड़ी रहता है हमारे पास, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रेम से बात करें ना, वही उनके लिए सफिशियंट रहता है। शांति से सुन के लीजिए क्या बोलना चाहता है बेचारा वो। क्योंकि कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं, उनके बोलने मतलब आप कुछ बोलना चाहते हैं और कोई सुने, ऐसा सुनने वाला व्यक्ति भी नहीं रहता है, या फिर रहे तो भी लोग सोचते हैं कि कैसे बोलूं मैं। सो अगर आप उनका हृदय जीत सकते हैं इस बात से, तो आपका प्रीचिंग सक्सेसफुल हो गया। फिर आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रिसीव कब करेगा वो? जब आपसे प्रेम करेगा तभी इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा ना।
घर में आपके बच्चे क्या हमेशा लेजिस्लेशन रूल रेगुलेशन से ही काम करोगे तो चलेंगे क्या? एक पर्टिकुलर एज के बाद वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। आपको फिर अलग तरह से हैंडल करना पड़ेगा उनको। चाणक्य पंडित तो कहते हैं ना, वो छोटा रहता तो उसको डिसिप्लिन देते हैं, लेकिन बड़ा होता तो उसे मित्रता करना पड़ता है। तो अभी आपकी उम्र का हो गया, आपका हाइट का हो गया, वो थोड़ी सुनेगा आपकी बात। वो समझेगा कि मैं तो अभी मम्मी से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी मम्मी ने क्या किया होगा, कितना पढ़ाई, उससे ज़्यादा पढ़ाई मैंने किया है। तो आप उसको कैसे समझाएंगे? अनलेस आप उसको प्रेम से डील नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता वो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? रोइए मत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राइट, सो दैट्स व्हाई ये जो क्या बोलते हैं इसको, किसी भी ददाति प्रत्यगुणाति में कंटेंट से ज़्यादा इंटेंट इंपॉर्टेंट है। किस भाव से दे रहे हैं, लेकिन कंटेंट अगर इंटेंट अच्छा है तो कंटेंट भी इंप्रूव करेंगे आप। जैसे कुछ गिफ्ट दिया, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे ठीक से, या फिर आप पूछेंगे पहले, या फिर ट्राई करेंगे कुछ पता करने का कि इनको क्या गिफ्ट अच्छा लग सकता है, राइट? इस तरह से। और ये जब होगा, when you move ahead in this section, then finally आप कर पाएंगे गुह्यम आख्याति। तो गुह्यम आख्याति का व्याख्या क्या है? गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल बातें बोलना, सॉरी सीक्रेट। सीक्रेट मतलब ऐसा नहीं कि कोई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीआईडी का सीक्रेट है, बट दैट इज इवन मोर कॉन्फिडेंशियल देन दैट, राइट? तो भक्तिवरण ठाकुर उसको कहते हैं सजातीय आशा स्निग्ध संग, ये शब्द दिए गए हैं। सजातीय आशा स्निग्ध संग, सजातीय मतलब क्या? सेम जात वाला। तो सेम जात वाला तो मतलब ये नहीं कि गुजराती गुजराती। वो उधर दिया नहीं है, मैं कमेंटर से बोल रहा हूँ भक्तिवरण ठाकुर जी के। सजातीय आशा स्निग्ध संग, सजातीय मतलब सेम जात वाला, लेकिन जात मतलब ये नहीं कि गुजराती गुजराती, मराठी मराठी, हिंदी हिंदी, तेलुगु तेलुगु, वो नहीं। हाँ, सेम डिजायर रखने वाला भक्त। जस्ट लाइक आप में से कुछ दो भक्त रहेंगे जिनको कुकिंग अच्छा लगता है, तो उनका जोड़ी जम जाएगा, दैट इज सजातीय। दो चार भक्त ऐसे रहेंगे जिनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, तो उनका अपना संग बन जाएगा। कुछ भक्त ऐसे रहेंगे उनको नोट्स बनाना अच्छा लगता है। कौन है आपके साथ? कोई नहीं है, अकेले? हाँ हाँ, मालती माता जी जो है हाँ, मालती मालती मालती, वो हाँ। भी अच्छे नोट्स। हाँ। तो इसे कहते हैं सजातीय आशा संग, राइट? क्योंकि अगर सेम डिजायर वाले साथ में नहीं रहेंगे तो फिर कॉन्फिडेंशियल बात कैसे होगी? और इसमें आगे क्या कहा गया है? सजातीय आशा मतलब डिजायर रखने वाला, स्निग्ध मतलब प्रेम, दैट इज वेरी लविंग बॉन्ड बिटवीन देम, संग। ये व्याख्या है भक्ति रसामृत सिंधु की। तो 3 लेवल के डिस्कशन हो सकते हैं हमारे जब हम गुह्यम आख्याति करेंगे। तो सबसे पहले होता है डिस्कसिंग अबाउट कृष्ण इन जनरल, भगवान के बारे में बात करना कि भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान कितने प्रेम, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं आज, भगवान के बारे में है ना, उनके गुणों का वर्णन करना, सुनना। फर्स्ट लेवल विच इज रियली नॉट सो डिफिकल्ट, इजी। जब आप भगवान का दर्शन लेते तो भगवान के बारे में बात करते हैं ना, कि आज भगवान का कुंडल कैसे दिख रहा है ना, भगवान की पगड़ी कैसे आज है, भगवान ने आज चंदन कैसे लगाए हैं। तो ये हम बात करते हैं। सेकंड लेवल के बाद होता है डिस्कसिंग अबाउट अवर सेवा। क्या हो गया? सेवा का नाम सुनते ही गिर गया कुछ? चश्मा गिर गया? सेकंड लेवल होता है सेवा के बारे में बात करना कि सेवा में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सेवा में क्या क्या तकलीफ है, और सेवा में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। स्टिल दिस इज ऑल्सो क्वाइट ईजियर। इससे भी कठिन और खतरनाक रहता है थर्ड लेवल का, दैट इज डिस्कसिंग अबाउट अवर अनर्थाज। अपने अनर्थों के बारे में बात करना कि देखो भक्ति में बढ़ने के लिए मेरे क्या क्या अनर्थ है, क्या क्या चैलेंजेस है ना, किस प्रकार से मेरे अंदर ये विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य ईर्ष्या, बहुत सारे हैं, अलग अलग टाइम प्लेस के आइए।
हरे कृष्ण। अनर्थ ही अनर्थ है, सबके अंदर अनर्थ है माता जी, सबके अंदर अनर्थ है। यहाँ पे कोई ऐसा जन्म लेते ही बीड़ी बैग लेके नहीं आया था वो। हाथ में बीड़ी बैग लेके जन्म नहीं हुआ था किसी का हमारा, राइट। हम सब लोग बीड़ी बैग हाथ में पकड़ना सीखे हैं और अभी सीख ही रहे हैं। तो इसलिए ये जो थर्ड लेवल का डिस्कशन है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट अनर्थाज, ये हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट है इस समय, क्योंकि हम सब क्या है, साधक हैं। क्या हो गया, सर्दी हो रही है आपको? नहीं नहीं, हाँ। बहुत ठंडा है बस सच्ची में इतना ठंडा लग रहा है? तो उसका फैन ऊपर कर दीजिए ना। कितना ठंडा है सचमुच। यहाँ पे आइए, यहाँ पे ठंडा नहीं है, यहाँ पे आइए। इधर ठंडा नहीं, मेरे को तो बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा है। हाँ, इधर बैठिए, अभी लग रहा है ठंडा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सूरत एक्सप्रेस। हरे कृष्ण। क्योंकि आज हम लोग रिंदल माता जी के घर पे आए हैं ना। तो नया घर मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, वो जिसका बजट है उठा लेंगे। ओके, यस। तो यस, इधर भी ठंडी लगे छे। नहीं, ये पूरे इसमें ठंडी लग रहा है चारों तरफ। कुछ चादर बिदर, इनको कुछ चादर बिदर है क्या? शॉल मिल दीजिए उनको, शॉल शॉल। बंद नहीं उसका, अच्छा फैन ऊपर गया अभी नहीं लगेगा। हाँ बस बस मेरे तरफ आने दीजिए, मैं एकदम पूरा ले सकता हूँ एसी। हरे कृष्ण। भावना माता जी आज एक्साइटेड है। अच्छा सूरज, आप सूरत जा रहे हैं? कितने बजे? कितने बजे की ट्रेन है? अच्छा गाड़ी से ना। हाँ, ठीक है ठीक, ओके। तो जब रूपा गोस्वामी, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु जब जब इनसे मिलते थे, क्या नाम था इनका, रघुनाथ दास गोस्वामी। एक्चुअली हमारे जो षड गोस्वामी है वृंदावन के, इनको ज़्यादा संग नहीं मिला महाप्रभु का। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और षड गोस्वामी वृंदावन में थे। सो हमें कई बार लगता है कि हम लोग साथ में नहीं है तो हमारा कैसे होगा काम। हम चाहते हैं कि हम अपने काउंसलर के, अपने कुछ डिवोटीज उनके साथ में ही रहें। सी वपू से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट रहता है। और जब जब महाप्रभु मिलते थे ना, रेसिप्रोकेट करते थे। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गुंजमाला दिया था, गोवर्धन शिला गुंजमाला जो खुद पहना था वो दिया था, और गोवर्धन शिला दिया था जिसका पूजा करते थे। आप सोचिए, जब इतना ऐसा इंटीमेट, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आप कॉन्फिडेंशियल बातें उनके साथ बोल सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, राइट। देन ओनली यू कैन टॉक अबाउट अनर्थास एंड ऑल दोस थिंग्स। जिसके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उससे कैसे बात करेंगे आप, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जो तीसरी चीज़ है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट अवर अनर्थास, जैसे क्या कहते हैं उसको, जब ये अमेरिका और ब्रिटिश का वॉर चालू था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स एक्चुअली बहुत सारे थे और अमेरिकन बहुत कम थे।
तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया था एक, उन्होंने कहा था ऑल ऑफ अस हैव टू हैंग टुगेदर और वी विल बी हैंग्ड टुगेदर। अगर हम साथ में नहीं रहे तो क्या होगा, साथ में मर जाएंगे हम लोग। अकेले अकेले ज़्यादा दिन लड़ाई नहीं कर सकते, आप याद रखिए। अकेले लड़ाई करना मतलब बहुत ही बड़ा रिस्क। कुछ कुछ भगत लोग ऐसे होते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना स्पिरिचुअल लाइफ अकेले हैंडल कर सकता हूँ। तो वो संघ से जब इस तरह से झगड़ा करके बाहर निकल जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं टिक सकते वो लोग। क्योंकि हमें कैसा रहता है ना, हम लोग जब भी किसी डिवोटी को देखते हैं, किसी भक्त को देखते हैं कि कीर्तन में चैंटिंग कर रहा है, जंप कर रहा है, आनंद ले रहा है, मज़ा कर रहा है, आप ये ना भूलिए कि उसके पीछे उसका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है, राइट। जितने भी हमारे मोमेंट में डिवोटीज हैं जो आज आपको ब्लिसफुली नाचते गाते दिखते हैं कीर्तन में यहाँ वहाँ, उनके पीछे बहुत ही भयानक और ज़बरदस्त मेहनत, बहुत सारे अनर्थों के साथ लड़ाई और कई वर्षों का क्या बोलते हैं उसको, वैष्णव संघ से जो उनको नरिशमेंट मिला है, उसकी वजह से वो लोग आज ऐसे हैं। नहीं तो कैसे लगता है हमको देख के, कुछ नए नए लोग आते बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया है, मजा है यार, खाओ पियो एंजॉय करते रहो कीर्तन गाते रहो। तो उसके पीछे कितनी बड़ी भयंकर मेहनत है हम लोग नहीं समझ सकते, राइट। और इसीलिए व्हेन स्पेशली वी आर इन एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, हमको एसोसिएशन में क्या करना है, वो रेडवुड फॉरेस्ट का एग्जांपल तो महाराज के मैंने पहले ही बताया था आपको। तो रेडवुड फॉरेस्ट जो रहता है ना, बड़े बड़े कौन से ट्रीज रहते हैं वो पेड़ का नाम भूल गया मैं। नहीं नहीं नहीं, वो यूएस में रेडवुड फॉरेस्ट, बड़े बड़े पेड़, नॉट यूकेलिप्टस, भूल गया मैं। एनीवे बाद में बताता हूँ, पेड़ का नाम, पेड़ है, ठीक है। माता जी को खाली चंदन ही दिख रहा है तो उनके पेड़ की जड़ें जो रहती है ना, आपस में इंटरट्वाइन होके पूरा जंगल है, बड़े बड़े पेड़ है वो। अभी सोचे ना, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप एक एक पेड़ है समझ लीजिए, ठीक है। आप अगर समझो एक जन का हाथ पकड़े हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो गया, डबल हो गया। फिर आपने उसके आगे वाले का पकड़ा तो क्या हो गया, 3 गुना हो गया, और का पकड़ा 4 गुना हो गया। ऐसे सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे हैं, जो स्ट्रेंथ बढ़ता है ना। और अकेले रहेगा तो क्या होता है, कमजोर, क्या उड़ के हवा कब फेंक देगी उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कभी कभी दो लोग भी कैसा होता है ना कि आपने उनका हाथ पकड़ा है तो आपके कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड है वो, आप बातें करते हैं, लेकिन आपका भी तो कोई रहेगा। या फिर आपने भक्ति के तत्वों को ऐसा पकड़ के रखा, मतलब आपने आगे पकड़ के रखा है, उनको दिखेगा नहीं आपने किधर आगे पकड़ के रखा है, बट आपने उनका हाथ पकड़ा है, आपने आगे पकड़ा है, ऐसे करके वो नेटवर्क है पूरा पकड़ के रखा हुआ, राइट। तब जाके हमको स्ट्रेंथ मिलती है। अदरवाइज हम लोग ऐसा सोचें कि अरे भक्ति तो बहुत बढ़िया है, मजा है, आनंद है, चलो। तो जब दीक्षा धीरे धीरे लेना चालू करोगे, या ऑलरेडी जिन्होंने दीक्षा लिया है, तो समझ में आएगा कि कितना डिफिकल्ट है ये, राइट। हमें माता जी दीक्षा लेने वाली, आप नहीं लेने वाली, क्यों? अभी टाइम है ना प्रभु जी, हाँ। 4 साल हुए हैं। 4 साल बहुत हो गए। 4 साल में हम हमारे मंदिर में दे देते। क्या 3-3 साल वाले लोगों को भी हो चुका है? अच्छा, आपने एप्लीकेशन दिया है? नहीं हाँ, तो एप्लीकेशन देंगे तो होगा ना दे देंगे, हमने तो दिया है। एप्लीकेशन वालों को भी कहाँ लाएंगे आप? होगा। प्रभु जी, पर हमने सब आप लोग तैयार हैं क्या? हाँ, प्रभु हाँ, बस जी, हाँ, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। सब छोड़ दिया है प्रभु जी, चाय कॉफी सब छोड़ मैं कुछ बोला क्या? नहीं उसके जो नियम मतलब छूट गया ना, अभी पान भी छूट गया, हाँ, सब कुछ छूट गया, परिपूर्ण हो गए अभी आप लोग। बट असली परिपूर्णता तब आएगी जब आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलेगा भक्तों का, राइट। अभी तो हम लोग क्या है, सत्संग में कैसा होता है कि आप लोग देखते हैं कि अरे बहुत सारे भक्त आ रहे, बहुत सारे भक्त आ रहे, मतलब उसमें नए कितने पुराने कितने तरह देखिए। अभी आप जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, आपको ऐसे भक्तों का संग जरूरत है जो थोड़े पुराने हो गए, थोड़े इस युद्ध में उतर के, जो थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं युद्ध का, और जिन्होंने थोड़ा सा तलवार घुमाने का सीख रहे हैं। अभी आपको ऐसे भक्तों का संग चाहिए। ऐसे भक्तों का तो ठीक है, जो लोग अभी आके तलवार पकड़ना खाली सीख रहे हैं, जैसे बीड़ी बैग पकड़ना सीख रहे हैं वो लोग, उनका संग आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है,
कैसा होता है प्रचार? मतलब ऐसा नहीं कि खाली नए भक्त जोड़ना। प्रचार मतलब जो ऑलरेडी आ गए हैं उनको मेंटेन करके आगे लेके जाना और उनको मेंटेन करते रखना, ये बहुत ही कठिन प्रचार है। लोगों को जोड़ना तो आसान है ना, बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन उनको मेंटेन कौन करेगा? सो अनलेस दैट सिस्टम इज देयर, अपना प्रचार तो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। तो प्रभु जी आपने उस दिन फोटो भी उसमें स्टेटस में डाला था, ऑरेंज कपड़े वाले प्रभु जी वाइट वाले थे, तो हाँ उनको मतलब कुछ अभी महाराज जी ने कुछ ये किया? हाँ, वो सेफ्रन कपड़ा दिया उनको क्योंकि उनके 5-6 साल हो गए आश्रम में, व्हाइट से सेफ्रन बना दिया उनको। तो तीन प्रभु जी वो जो सन्यासी मतलब संन्यास नहीं, दैट इज एंटरिंग इनटू ब्रह्मचारी, थोड़ा सा अभी की ट्रेनिंग ट्रेनिंग मोड में थे वो लोग, अप्रेंटिस। तो तो अभी उनको उनसे पूछा कि अभी आप रहना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ अभी हम रहना चाहते हैं यहाँ पे, लंबे समय तक सेवा करना चाहते हैं, तो ठीक है हम सैफरन कलर का ड्रेस अपग्रेड किया। अपग्रेड किया। वो दीक्षा लिया और ऐसा नहीं ना। दीक्षा तो हो गया ना उनका, दीक्षा तो किसी को भी मिलता है ना, व्हाइट हो काला पीला नीला, किसी दीक्षा तो कौन मिलता है? ब्रह्मचारी के लिए वो वेट करते हैं ना कि 4-5-6 साल। ऑलरेडी ब्रह्मचारी है। सी ब्रह्मचारी आश्रम में सैफरन ड्रेस मैंडेटरी नहीं रहता है। ब्रह्मचारी मतलब कौन? जो व्हाइट वाले भी ब्रह्मचारी। हु इज ब्रह्मचारी? जो ब्रह्म में चरण करता है वो ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म मतलब कौन? भगवान। जो भगवान में चरण करे, भगवान का भजन करे, वो ब्रह्मचारी हो गया। इस हिसाब से तो आप भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। मतलब संसारी नहीं ना प्रभु, मतलब घर पे घर के साथ कनेक्शन नहीं रखते। हाँ तो ये दो डिवीजन पड़ते हैं। ये प्रभु जी इवन गृहस्थ इज ऑल्सो ब्रह्मचारी in that sense, if he is living a regulated life, if he is having a regulated sadhana, उसे गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं। वाइट कपड़े जो है वो संसारी है, गृहस्थ वो नहीं है गृहस्थ। यहाँ पे प्रश्न संसारी या संसारी न होने का नहीं है, हम लोग ज्यादा उसके ऊपर जोर नहीं देते। हम किसके ऊपर जोर देते हैं हमारे संप्रदाय में? भक्ति के ऊपर। हाँ फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए कि ठीक है भाई ये मंदिर में रहते हैं तो ये मंदिर के रहने वाले रेसिडेंट हैं। कभी हमने आपको ऐसा फील होने दिया क्या हम ब्रह्मचारी हैं आप लोग गृहस्थ हैं? अपने इसमें ऐसा ज़्यादा नहीं है, हम सब डिवोटीज हैं, साथ में सेवा कर रहे हैं। गृहस्थ लोग, आप लोग मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग मंदिर में बैठ के सेवा कर रहे हैं, बट हम लोग सब डिवोटीज हैं। तो सैफरन ड्रेस दिया मतलब कि बाबा प्रचार करने के लिए मदद होता है इसलिए देते हैं। क्योंकि कहीं जाएगा ऑफिस में तो लोग बोलेगा भगवाधारी कपड़ा है तो सुनेंगे तो थोड़ा शांति से बैठ के, और कोई पर्पस नहीं है उसका। और कि थोड़ा और डेडिकेशन, मतलब नाउ ही इज बिकम मोर सीरियस एंड डेडिकेटेड। जैसे दीक्षा के समय आपको कंठी माला पहनाई जाती है, तो वो क्या है? मतलब अभी इंडिकेशन है कि ये क्या हो गया, इसका शादी हो गया। जिसका विवाह हो गया उसको भी और सीरियसली जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा ना, भगवान के साथ विवाह हो गया अभी उसका, अभी राइट। सो समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे जब आप एंट्री करेंगे तो आपका लाइफ और क्या हो जाता है? सीरियस। सीरियस मतलब क्या है? डरना नहीं, बिल्कुल भी डरने का नहीं, एकदम खुश रहने का, बिंदास रहने का। इन द सेंस कि यहाँ पे पैनिक मोड में काम नहीं चल सकता। सबसे ज्यादा गलतियां कब होती है? जब पैनिक मोड में आते हैं हम लोग। जब कभी डूबता हुआ आदमी रहता है ना समंदर में, तो कब डूबता है? स्पेशली जब पैनिक हो जाता है ना तो डूब जाता है वो। डरने का नहीं, कूल रहने का, लेकिन अलर्ट रहने का। कूल रह के अलर्ट रहने का। ब्रह्म समन दिया है तो गुरु जी ऑलरेडी है, तो हम ऐसे इस वन डे स्विच ब्रह्म समन मतलब आपने दीक्षा लिया है क्या? हाँ तो दीक्षा ले सकते हम गणपति बांधते हैं। हैं। तो कंठी तो नॉर्मल है ना, कोई भी पहन सकता है ना। कंठी क्या है? कंठी तुलसी महारानी, तुलसी महारानी कोई भी पहन सकता है। ऐसे नहीं है। दीक्षा में कंठी पहनाते हैं 3 लाइन वाली, ये डेडिकेशन दिखा के कि अब ये नियम पालन कर रहे हैं, दीक्षा हो गया इसका, इनिशिएट हो गया है करके। એટલે તું અહીંયા સહી થઈ ગયા अब ले सकते हैं, तो कोई हाँ तो कोई बात नहीं। आपने फॉर्मल इनिशिएशन नहीं लिया है ना, फॉर्मल इनिशिएशन नहीं लिया है ना, आपका दीक्षित नाम नहीं है ना वो। दैट इज जस्ट एक कि मैं थोड़ा और भक्ति करना चाहता हूँ इसलिए आपने एक स्टेप लिया है वहां पे। साइड में अभी कुछ करती नहीं, सब साइड है तो स्विच कर सकते हैं। स्विच क्यों? कुछ हो ही नहीं तो स्विच करने का क्या जरूरत है? इधर ले सकते हैं आप, स्विच करने का प्रश्न है नहीं, सारे वैष्णव संप्रदाय ही है इस तरह से। तो व्हेन यू एंटर दैट लाइफ, देन आपको थोड़ा सा
पहले पहले उत्साह रहेगा, आनंद भी आएगा, बट धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि तब अंदर से माया चालू करेगी काम, बोलेगा अभी तुम्हारे चक्की पीसती हूँ बराबर, रुक जरा, और तुमको लगेगा मजा आएगा, अभी बताते हूँ पापड़ कितने बेलने पड़ेंगे तुमको। फिर वो निकालती है एक एक अपना अस्त्र निकालती है, फिर लाइफ टाइम का बैटल है। बट ये बैटल हमारे लिए आसान कब हो जाएगा, जब कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप बात कर सको, बोलो कल पता है क्या हुआ, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात बोलूं, वो प्रभु जी है ना, उनकी आज शादी हुई। हाँ हाँ, हमारे सत्य गोपीनाथ प्रभु। हाँ, हाँ वो भी पहले ही आपके जैसे थे ना। हाँ, तो कोई भी चेंज कर सकता है, उसमें क्या है, तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि अजीब क्यों लगा, वो तो 16 साल से इसमें थे तो क्या हुआ, ऐसे इस्कॉन में कितने ब्रह्मचारी, इस्कॉन छोड़ दीजिए, कितने सारे संस्थाएं जो 50-50 साल सेवा करने के बाद भी चेंज किया वो लोगों ने आश्रम। ऐसा तो नहीं ना, तो मंदिर छोड़ दिया। भक्ति थोड़ी छोड़ा है, अच्छा भक्ति नहीं छोड़ा है, आश्रम खाली उन्होंने चेंज किया है। अच्छा, तो वो मतलब उसके यहाँ उनकी आज शादी है। हाँ, अच्छी बात है, तो अच्छा है ना। वो अच्छा ही है। अरे प्रभुपाद जी के टाइम में ऐसे कितने सन्यासी थे जो रिनाउंस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सके, तो प्रभुपाद ने क्या बोला, कोई बात नहीं, गृहस्थ बन के सेवा करो, शादी करके पीसफुली रहो, एंड देन सर्व द सोसाइटी। और कितने सारे लोग अभी तक सेवा कर रहे हैं, राइट। तो इट इज नॉट दैट कि सी, इसलिए हमारा ज्यादा जोर इसके ऊपर नहीं है कि आश्रम सन्यासी कौन है, ब्रह्मचारी सी, इट्स अ सोसाइटी, वी आर ऑल सर्विंग टुगेदर। सम पीपल आर कंफर्टेबल सर्विंग दिस वे, सम पीपल आर कंफर्टेबल सर्विंग दिस वे, दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। यहाँ पे जो रहेगा वो रोज कद्दू का सब्जी खाएगा, तो उसको वो हैंडल करना पड़ेगा, बट फिर फैसिलिटी है, जब अपने नो इच्छा से जब चैंटिंग करना है तो चैंटिंग के लिए बैठ सकता है, जब उसको यात्रा पे जाना जा सकता है। ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो विद इन गाइडलाइन एंड जुरिडिक्शन, जब उसको भगवान का दर्शन करने कर सकते हैं। अभी आपको दर्शन करना तो क्या कर आपको बोला सोचना पड़ेगा अभी कब जाना है, टाइम कब निकालना है, राइट। बट देन फिर आपको जो पसंदीदा सब्जी खा सकते हैं आप। है ना। सो सी, हर फील्ड का अपना एक बेनिफिट, भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, बट आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जिसको जो जैसे जमता है उसके हिसाब से। सिर्फ प्रिंसिपल क्या है, आपको भगवान का भजन जहां जाके अच्छा हो सकता है वहां जाके कीजिए। आपको घर में रह के कर सकते हैं, अच्छा घर में कीजिए। आपको मंदिर में ऐसे अगर फुल टाइम रह के कर सकते हैं, मंदिर में कीजिए। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, मेरा भजन कहाँ अच्छा हो सकता है, मेरे को राधा गोपीनाथ जी कहाँ मिल सकते हैं, तो ये आपको अपना डिस्कवर करना पड़ेगा। आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, आपको भगवान मिल चुके हैं, मिल रहे हैं, राइट। जिनको वहाँ मिल रहे वहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जिस बात का डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये कॉमन है सबके लिए, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी, हर किसी के लिए कॉमन टॉपिक है, क्योंकि अनर्थ का प्रॉब्लम का एक आदमी का नहीं रहते हैं, इट इज कॉमन फॉर एवरीवन। सन्यासी को भी ये अलग क्यों नहीं होते, भागवत भगवत गीता के 5वें अध्याय में क्या लिखा है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोध लोभ ये सब इंसान को मृत्यु के अंत तक सताएंगे। हरे कृष्ण। कब तक, अभी तो शुरुआत कहाँ हुआ है, मतलब। अभी अभी माता जी थोड़े क्लास में इन्वॉल्व हो रही है, तब तक सोच रही थी कुछ वो। नहीं, तो अभी मुझे समझ में आया, मैं 2-3 वीक से नहीं आई थी ना, तो हाँ। ऊपर जा रहा था सब, अभी थोड़ा समझ में आया। और ठंडा भी, एसी भी ऊपर गया है ना अभी। हरे कृष्ण, आपके क्लास सब एकदम रंगीन लोग हैं। ऑल वैरायटी। जाते हैं ना, हाँ जी, जाते हैं ना हमारे क्लास में। आप लोगों को आनंद आ रहा है ना, बस फिर मुझे आनंद आ रहा है। हरे कृष्ण। क्लियर चल जाता है। और मुझे आपके सीरियस होके नहीं पढ़ाते हो ना, इसीलिए अच्छा लगता है। तो मुझे अभी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आए है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे ना, एक बार वो रामायण का प्रसंग है, जब सीता को अपहरण किया था, अशोक वाटिका में सीता बैठी थी, तो रावण ने क्या किया, सबसे पहले उसने बोला कि देखो आप सरेंडर करो, नहीं तो मैं आपको क्या कर दूंगा। ने पहले बोला कि टेम्पटेशन दिया, 3 प्रकार के लिए बोलते, पहले टेम्पटेशन दिया, बोला कि देखो तुम मेरी अगर रानी बनोगे ना, तो मैं तुमको सबसे मेन रानी बनाऊंगा, और तुम मेरे साथ एंजॉय करोगे, इतना लंका है सोने की, फलाना फलाना जो भी उसने रोमांटिक दुनिया बनाने की कोशिश की। तो सीता ने तो मना कर दिया,
लेवल 1 टेम्पटेशन। लेवल 2 उसने डर दिखाने की कोशिश किया, बोला कि तुम ऐसे नहीं मानोगी तो तुमको मैं काट दूंगा और कल ब्रेकफास्ट में ऑनर करूंगा, ठीक है, ऐसा उसने बोला, डराने का। तीसरा लेवल उसने क्या किया, मैजिकल इल्यूजन किया, और उसने भगवान राम का एक डुप्लीकेट सर बनाया और काट के लाके देखो तुम जिसके लिए इतना यहाँ पे बैठ के रो रही हो उसको ऑलरेडी मर चुका है, मर गया है, अब तुम सरेंडर करो। तो सीता डर गई एक्चुअली देखकर वो। सी हम लोग क्या होता है ना, टेम्पटेशन से डरेंगे नहीं ज़्यादा करके, अगर कोई हमें फिजिकली डराने की कोशिश करे तभी हम डरेंगे नहीं, लेकिन सबसे भयानक चीज़ कब होती है, इल्यूजन। जब माया आपको गुमराह करेगी, जो नहीं है उसमें दिखाएगी इसमें है, आपको क्या लगेगा, वही अच्छा है, वो अच्छा है नहीं है मालूम नहीं आपको, लेकिन आपको इतना भ्रमित कर देगी आपको लगेगा कि यही अच्छा है। फिर आप पास में जाएंगे तो क्या पता चलेगा, नहीं अच्छा। फिर माया क्या बोलेगी, पागल है तू, थोड़ी अच्छा है ये, छोड़ दे, वो देख उधर देख, उधर और एक दिख रहा है, वो अच्छा है। फिर आप उसके पास जाएंगे और उसके पास जाने के लिए आप कितना कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, जो भी विषय वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति हो, जगह हो, कोई घूमने की जगह हो, खाने की जगह, कुछ भी हो, उस विषय वस्तु तक पहुंचने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, और कितना टाइम जाएगा, कितना माइंड उसमें इन्वॉल्व होगा, इंटेलिजेंस बर्बाद होगा, और मिलने के बाद क्या बोलेगी वो, पागल है तू, ये भी कोई चीज है क्या, छोड़ उधर देख। फिर इस तरह से वो भ्रमित करती रहेगी वो, और स्पेशली जब ज्यादा उसको अटैक करना होगा ना, तो इस प्रकार का, जैसे सीता के साथ किया, बोलेगी देखो तुम जिसके लिए प्रेम कर, वो तो मर गया। फिर ऐसे माया हमको बोलेगी कृष्ण से प्रेम करना चाहते, कृष्ण को देखा भी है तुमने, कृष्ण है किधर, ऐसे भी प्रश्न आपको आएंगे साधना करने कई वर्षों के तत्पश्चात भी। फिर आप सोचेंगे सच्ची तो कह रही है यार, बोले कृष्ण है तो भी किधर है, बहुत दूर है, अभी मैं पास में हूँ ना, अभी जो पास में है वही तो अपना होता है, बोल क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे। फिर आप अगर ये जो गुह्यम आख्याति होती है ना, ये गलत जगह भी कर देना तो भी प्रॉब्लम होता है। गलत जगह मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आपके कुछ प्रॉब्लम है और आपने वो डिवोटी को बताने के बजाय नॉन डिवोटी को बता दिया, तो हरी बोल, फिर नॉन डिवोटी क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, चलो हम लोग घूमने जाते हैं, किधर जाएंगे हम लोग, चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, अच्छा हो जाएगा सब, फिर हो गया आपका काम। अब अगर आप यही बात डिवोटी से करोगे तो डिवोटी क्या बोलेगा, सीताराम चैंटिंग करो, मंगला आरती में आता भगवान को स्मरण और क्या करो, बोलेगा, भगवान की भक्ति वो बोलेगा चलो गोविंदा रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना अपन, बोलो तुम्हारा फेवरेट प्रसादम क्या है, बोलो धीरे धीरे बोलो, एक एक करके वो फिर बात निकालेगा। ऐसा नहीं कि आप बताएंगे पूरा, अगर इतना आसान होता तो फिर हम लोग तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल किसका है, ईगो का, ऑब्स्टेकल ईगो का है, ईगो की वजह से हम लोग बोलना ही नहीं चाहते कुछ, हम संसार को क्या दिखाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन, किधर प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आपको, सबको ऐसा ही लगता है ना, थोड़ा स्क्रैच करके देखेंगे तो क्या होता है, पता चलता है हरी बोल है, इसका तो हरी बोल हो गया है, वो बोलेगा नहीं, लेकिन आपको मौका देना पड़ेगा थोड़ा सा साफ सफाई करके देखने के लिए कि क्या हो रहा है इसके साथ। लेकिन ये सब, हाँ, तो ये जब टेम्पटेशन ऐसे आएगा ना, सॉरी इल्यूजन जब आएगा, तो इस समय क्या होता है ना, मंदोदरी आती है, मंदोदरी मालूम है, वो सीता के पास आती बोलती है तुम इसके झांसे में मत पड़ो, ये सब इल्यूजन क्रिएट किया उसने, तब जाके सीता तभी भी डर जाती, बोलते सचमुच प्रभु मेरे मर गए, उसको भी लगता है कि भगवान, मतलब सोचिए सीता लक्ष्मी है, ऐसा इल्यूजन विल्यूजन उसके लिए कुछ चीज है नहीं, स्वयं भगवान के जैसे ही हो, लेकिन फिर भी माइंड ऐसा रहता है ना, ये लीला के मार्फत दिखा रहे हैं, जब मन आपको परेशान करेगा ना, कंप्लीटली bewilder कर देगा, एकदम घुमा देगा आपको, ऐसा घुमा देगा आपको मालूम लगेगा कि खत्म हो गया सब कुछ, अभी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, भक्ति वक्ति सब खत्म, छोड़ो अभी मुझे बाहर एंजॉय करने दो। तो ऐसे समय में जब मंदोदरी आती है, वो बोलती है कि ये सब भ्रम है, तब सीता को लगता है हाँ अभी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टेम्पटेशन से बर्बाद नहीं होंगे,
ना ही हम किसी चीज़ से डरेंगे, लेकिन जब माइंड घुमाएगा आपको, गोल गोल चक्कर दिखा देगा, तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। ऐसे समय में जब आपके पास अगर भक्त नहीं है, तो किससे बात करेंगे आप? नॉन डिवोटी से। नॉन डिवोटी से बात करेंगे तो नॉन डिवोटी क्या सोल्यूशन देगा आपको? हाँ जी, कुल्लू मनाली घूम के आए। या बोलेगा 2-4 पी लेते हैं अपन। बोलेगा कितने साल पहले छोड़ा था आपने, चल ले लो आ जाओ, 2 घूंट पी लो, सारे भक्ति के गम भूल जाओगे। हाँ, चलो पार्टी में चलते हैं वहां पे, सो एंड सो एंड सो, ऐसे धीरे 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 एक साथ नहीं लेके जाएगा, धीरे 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 धीरे। इसलिए इसको ऐसा कहते हैं, वी हैव टू एक्सपीरियंस शेल्टर इन आवर डेली बैटल्स। ऐसा नहीं होता है कि आज हम क्लास में आए हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, भक्ति तो बहुत बढ़िया है, आनंद है, लेकिन असली तो युद्ध यहाँ से जाने के बाद चालू होगा। भक्ति इज नॉट अबाउट जस्ट आधा घंटा हम लोग मंदिर में आए, दर्शन लिया, हाँ हरी बोल, मजा आ गया मजा आ गया, निकलो अभी हो गया। अब तो असली लड़ाई तो मंदिर के बाहर जाने के बाद चालू होगी आपकी, है कि नहीं? उस समय आपको बचाने के लिए कौन रहेगा? और मैं आपको ये कहता हूँ ना चीज, अगर आपके पास कोई डिवोटी है ना, जो आपको जज नहीं करेगा, पहली बात, लेकिन आप अपनी बात बोले वो जज नहीं करेगा आपको, ऐसा एक डिवोटी होना मतलब भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट, वरदान। ऐसा गिफ्ट अगर आपको मिले तो आपका जीवन सफल होगा, क्योंकि बात ज्यादा रहती नहीं है कुछ, कितने ही बड़े अनर्थ होने दो, क्या है अनर्थ मतलब? क्या मतलब कौन सी इतनी बड़ी कि हम खत्म हो गए? कि जब बोलते हैं ना आप, आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व होता है, सिर्फ बोलने से। ज्यादा कुछ करना नहीं होता है आपको, लेकिन बोलना आसान है क्या? अपना ईगो साइड में छोड़कर बताना कि देखो कितना कचरा जमा हो गया है, पिछले 6 महीने से फिल्टर नहीं हो रहा है पानी ठीक से, है ना, और पूरा एकदम चौकअप, गला चौकअप हो गया पूरा। तो अभी ये सब बात बोलने के लिए थोड़ा तो करेक्ट चाहिए कि नहीं? कोई बोलेगा क्या मेरे अंदर कितना कचरा? कौन बोल सकता है इसे के? और ये जो बोल पाएगा ना, वही एक्चुअली असली योद्धा है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइन में द रियल वॉरियर इज वन हु कैन रिवील हिज वीकनेस। सी, अपनी मजबूती बताना तो हर कोई बता सकता है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, कमजोरी कौन बोलेगा? लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ उल्टा है इसका एग्जैक्टली। यहाँ पे हम जितना, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ग्राफिकली डिस्क्राइब करो, मैंने कैसे दारू का बॉटल पिया फिर मैं कौन सा पिक्चर देखा, किधर घुमा, वो खाली बोल दो, एक हिंट दे दो कि, तो वो समझ जाएगा सामने वाला। बोलते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की चेतना खराब ना हो। आपको जो भी बोलना है इस तरह से बोलिए कि सामने वाला सुन के वो दूषित ना हो। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या करता है, पूरा अपना ग्लव्स पकड़ के रेडी रहता है, सब कुछ मास्क वगैरह लगा के। तो आप अगर किसी से सुन रहे तो आपको भी ये सब तैयारी से रहना चाहिए कि उतना ही इंफॉर्मेशन लो जितना मेरे समझने के लिए जरूरी है, नॉट दैट पूरा उल्टी कर दे पूरा वो, है ना। तो उससे दूषित भी नहीं होना चाहिए, हमको बचना भी चाहिए और साथ में उसको बचाना भी चाहिए। एंड ये और इसमें क्या होता है ज़्यादा हमारा, इसमें इट्स मोर ऑफ आवर ह्यूमिलिटी, क्योंकि अपनी कमजोरी बताने के लिए करेज लगता है भाई, करेज चाहिए, उसके लिए साहस चाहिए। बड़ी बड़ी बात करने के लिए तो कोई भी कर सकता है ना। पता है तुमको, मैंने 500 बुक वितरण किया है, पता है मैंने इतना डोनेशन दिया, पता है मैंने इतने प्रोग्राम कराए, पता है मैंने इतना ये कराया वो कराया, फलाना फलाना, तो कोई भी बोल सकता है। लेकिन ये बोलना ये देखो कचरा कितना जमा हो गया, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता, साइलेंस हरे कृष्ण। अंदर तो भरा ही है ना, बोलेंगे क्या बोलेंगे? लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। सी, कैसे होता है, किसी चीज से अगर आपका दम घुट रहा है और आप उसी में खत्म हो रहे हो, जब तक आप किसी को कुछ बोलोगे नहीं, समाधान कैसे मिलेगा आपको? और इसका सीक्रेट क्या है देखिए, समाधान मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले के पास उसका सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा, बट इट इज योर ह्यूमिलिटी दैट यू एक्सप्रेस, दैट कृष्णा विल नोटिस। तो भगवान देखते हैं कि देखो ये मेरा भक्त
दुनिया के सामने इतना बड़ा है ना छक्के चौके मारता है, लेकिन उसको मालूम है कि उसकी हालत क्या है। तो ये जब आप बोलते हैं भक्त के सामने, तो डिवोटी के पास सॉल्यूशन रहे नहीं रहे अलग बात है, लेकिन भगवान नोटिस करते हैं ना इसको। भगवान देखते हैं नम्र हो रहा है मेरा डिवोटी, और भगवान फिर अंदर से उसको उसका समाधान देते हैं, या फिर सामने वाले से बुलवाते हैं कि ये तुम बोलो। ऐसे कितने डिवोटीज हैं जो पिछले 6-6 महीने से चैंटिंग ही बंद करके बैठे हैं। उनको पूछो कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है ठीक है, और समझ समझ में आता है बोलने से। आपको जब समझ में आता है, लेकिन आप बोलेंगे कैसे उसको, पता है मुझे, हाँ। आप कैसे बोलेंगे उसको, बोल सकते हैं क्या आप उसको? वो खुद अगर नहीं बोलना चाहता, आप कैसे बोल सकते हैं? और जब तक वो नहीं बोलना चाहता है, पता ही नहीं चलेगा। नहीं मतलब आप उसको सांत्वना कैसे देंगे, इनकरेजमेंट कैसे देंगे कि तू वापस आ जाए? ऐसे कितने रहेंगे ना जो आए हैं और यहाँ से मतलब, हाँ जी, वापस नहीं। वापस से हाँ, क्यों चले गए वो लोग वापस, क्यों चले गए? दो चीज़ होता है, या तो टेस्ट नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता इस्कॉन में टेस्ट नहीं मिलेगा, भक्ति का टेस्ट यहाँ भर भर के, फिर चले क्यों गए? डिवोटी फ्रेंड नहीं मिले जो हाँ, आपने केयर नहीं लिया उनका, आपकी मिस्टेक हो गई, आप उनका केयर लेने में चूक गए। और इसी वजह से बहुत सारे नए नए, तो क्या होता है ना, ये ऐसा है जैसे सिकंदर की कहानी हो गई। वो आगे लड़ते जाता है, जीतते जाता है, पीछे हारते जा, पीछे का वो छूटते जाता है। तो हम लोग ऐसे बनते हैं तो फिर हमारा कितना नुकसान है, सोचिए ज़रा। हम भक्त बनाते जा रहे हैं, भक्त बनाते जा रहे हैं, पीछे से भक्त छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक टाइम पे कहा, नाउ दिस इज द टाइम टू बॉयल द मिल्क। बोला कि अभी क्या करो, जो लोग हैं ना पहले इनको लेके आओ। जैसे दूध होता है ना, दूध को थोड़ा गाढ़ा बनाने से क्या होता है, और मीठा बन जाता है, रबड़ी बनती है, राइट? बोले अभी रबड़ी बनाओ, लेट अस बॉयल द मिल्क नाउ। तो फिर प्रभुपाद ने ये सब चालू किया, भक्ति शास्त्री ये सब कोर्सेज चालू किए, एजुकेट करना चालू किया, भक्तों को ट्रेनिंग देना चालू किया। बराबर है कि नहीं? नहीं तो ये सब हम करेंगे नहीं तो फिर कब सीखेंगे? नहीं तो आप लोग तो पान भी नहीं मालूम था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रीचर के पास उतना टाइम नहीं रहेगा जो आपको एक एक चीज़ बताते बैठे हैं। उसने आपको मेन मेन चीज़ें देके छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब है साथ में, लेकिन कितना हैंडल करेगा वो बेचारा अकेला। उसने आपको पद्धति दी है सब अभी, लेकिन आपको यहाँ पे अंदर एक ऐसा संग बनाना पड़ेगा जिसमें आप कल्टीवेट करो एक दूसरे को, एक दूसरे से बात करो, ये एक दूसरे लेवल का प्रीचिंग है। फिर तब जाके जब आप बात करोगे तो बोलेगा अरे ये प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी नहीं, तुझे मालूम है मेरा कितना प्रॉब्लम है। तो वो जब अपनी कहानी चालू करेगा तो आप बोलेंगे अरे बाप रे, मेरा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बोलेगा छूट गया, बोलेगा मेरी सासू माँ से झगड़ा हो रहा था पिछले 3 महीने से, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल झगड़ा था वो तो। सासू माँ बनने वाले हैं, बन चुके हैं ऑलरेडी कुछ लोग। एक ही सासू माँ है क्या यहाँ पे? अरे बहुत सारे हैं। ये भी है ना। ये भी है। हाँ, क्या पर वो लेकिन स्पेशली घर में जब डिवोटी बहू रहती है, ये भी है। बहू आई वो साथ पहले कहना मतलब बेटी बेटी में बेटा ससुर का शादी वाले सास नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा, आपके घर में बहू है एक, वो सास वो भी सास ही हुई ना उसकी। वो भी सास हुई, लेकिन बहू लेकिन आनंद कब आएगा जब वो घर में आएगी, तब वो बोलेगी सासू माँ देख लेती हूँ आपको। हाँ, माता की सास है। तो वो थोड़ी अकेली, यहाँ पे है ना सास बहुत सारे, ठीक है इधर है ना। उनकी बहू भी डिवोटी है ऐसा। हाँ हाँ, इनकी भी बहू डिवोटी है। अंजू माता जी की बहू डिवोटी तो हाँ, तो इनकी भी तो बहू डिवोटी, मतलब क्या ऐसा पूरा क्या ऐसा पूरा पूरा इतना लंबा तिलक लगा के आना चाहिए तब डिवोटी होगी। इन जनरल घर में कोऑपरेट कर रही है ना, भक्ति करने के लिए मदद कर रही है तो डिवोटी हो गई वो, राइट? नहीं तो नहीं करते कोऑपरेट कुछ कुछ लोग, एक भयानक दुनिया तैयार हो जाती है आपकी। वो अंजू माता जी की दूसरी बहू किधर है? हाँ वो नहीं है, देखो उनके घर में है ना। दिया दिया सब तो सब सबसे आगे हुआ है। दिया दिया सब व्यक्ति भी सेवा बहुत करती है। छोटी ना, खाली तिलक नहीं करती बाकी माता जी की बेस्ट फ्रेंड लग रही है। नहीं वो आती है ना दिया बराबर बराबर, दिया से उठ जाती है। अंजू गुप्ता गुप्ता गुप्ता
गुप्ता है क्या? अच्छा, रेखा गुप्ता, हरे कृष्णा। इस तरह से, राइट। शिव टेम्पल में टेम्पल रोड में। ये जो प्रभु जी बोल रहे हैं ना, वो जिनको लड़का है उनकी जो बहू वाले मैंने टेम्पल भी आपके उसके बच्चे आरजीसीसी में आप लोग ब्रेक ढूंढ ही लेते हैं। हरे कृष्णा। नहीं नहीं, उनका वो स्ट्रेस बस्टर है। टॉपिक थोड़ा हेवी है ना, तो हेवी टॉपिक को डाइजेस्ट करने के लिए बीच बीच में थोड़ा सिरप पीना पड़ता है। इस तरह से। हाँ जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जब आपका कोई रहेगा और होना चाहिए, नहीं है तो आपको और पहली बात क्या है ना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कोई भी आपका इतना क्लोज फ्रेंड नहीं बन पाएगा इतने आसानी से जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके लिए प्रसाद का प्लेट बनाना पड़ेगा, उसके लिए यात्रा से कुछ स्पेशल गिफ्ट लाना पड़ेगा, है कि नहीं? ये सब तरीके होते हैं इंटीमेट, धीरे धीरे अपना इंटीमेसी बढ़ाने का। मेहनत तो लगता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया सैपलिंग का, नर्सरी का पौधा जो है, पेड़ छोटा, वो छोटा बच्चा है, उसको कितना पानी देना पड़ता है। पानी दो 4-5 साल, उसके बाद पेड़ बड़ा होगा, तब जाके कहीं उसको फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। तो उसी प्रकार वैष्णव संघ में मैत्री भी उसी प्रकार होती है ना। आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा उसको, एंड आफ्टर कल्टीवेशन देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ एसोसिएशन। और जब आपके पास कोई ऐसा तगड़ा व्यक्ति हो, एक अच्छा वैष्णव जो आपको जज नहीं करेगा और आपकी बात को समझेगा, स्पेशली आपका समकालीन इक्वल। बाकी काउंसलर तो है ही है, उनसे तो हमें बात करनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ काउंसलर से बात करके नहीं जमता है ना, क्योंकि काउंसलर और आपके बीच में क्या है, एक एक ऑफिशियल क्या करते हैं उसे, हाँ बाउंड्री रहता है। और हर चीज़ आप उनको नहीं बोल पाएंगे। हर रोज कैसे फ़ोन करेंगे, आज ये हुआ, आज वो हुआ, वो बेचारा तंग आ जाएगा ना। बोलेगा इतने सारे फ़ोन आते हैं मेरे को, इसमें से और एक फ़ोन आ गया। हाँ जी। तो फोन ही नहीं लेंगे लेकर। लगता है आपके काउंसलर से फ़ोन उठाते नहीं लगते आप। अच्छा, क्या आप लोग के सबके काउंसलर कौन है? नित्यानंद चरण प्रभु। हाँ तो देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। हाँ, सी दैट्स वही तो मैं कह रहा हूँ ना, चाहे वो काउंसलर ऐसा हो या वैसा हो, आपको एक संघ बनाना पड़ेगा जिसमें सी, देखिए इसलिए क्या कह रहा हूँ मैं, एक तो आपके इसमें, या फिर आपको वैष्णव कम्युनिटी में ऐसे कोई एक माताजी ढूंढनी पड़ेगी, सीनियर लेवल के होने, लेवल बाय लेवल होने चाहिए, है ना। तो एक प्रभु जी तो है, सेकेंड लेवल फिर कोई एक ऐसी माताजी होनी चाहिए काउंसलिंग में, या गृहस्थ होना चाहिए जिससे आप बात कर सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट आपके सर्कल में होना चाहिए, आपसे कोई ये कनेक्टेड होना चाहिए। जलपा माता जी, हाँ आपकी जलपा माता जी, जलपा टू जलपा। और यस, वो प्रभु जी से पूछ के बताते हैं। नहीं मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी आप डायरेक्टली, हाँ नहीं कभी कभी सी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कभी कभी कि आप प्रॉब्लम बताएं, फिर वो सजेस्ट करेंगे इनसे मिलो। ये अलग अलग एंगल से होता है। बेसिकली पॉइंट ये है कि कोई तो होना चाहिए सर, बोल सके। सेवा માટે છે પણ આપણને मतलब ऐसे जो मन में कोई सोच रहा है उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे ढूंढेगा, कैसे होगा वो प्रभु जी नहीं ऑलरेडी आपके है ना फ्रेंड्स, આપણે तो इसमें से આપણે सब एग्जाम्पल के साथ सोल्यूशन है लास्ट में। ऑलरेडी आपके है ना ये सब फ्रेंड्स। कहाँ नहीं है? रोज सामने प्रभु जी का हमारा क्वेश्चन का आंसर है ही प्रभु जी। प्रभु जी बोलते मुझे सब उसमें आ ही जाता है। भगवत गीता का पूरा बनाया है 18 चैप्टर। पूरा लॉकडाउन का उसका तो इतना अमेजिंग है ना कि
पूरा डिटेल में हमें बताया कि लाइफ में कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। इंग्लिश में है लेकिन प्रभु जी इतना एक्सीलेंट है ना उनका एक्सप्लेनेशन कि कुछ पूछने की फिर जरूरत ही नहीं रहती, अपने आप ही उसमें से आंसर मिल जाता और जरूरत पड़ेगी तो फिर आपके बाजू में जो है उनको पूछने का। सी आवर डिस्कशन इज एट सेकंड लेवल। प्रीचर ने आपको ऑलरेडी प्रिंसिपल दिए, लेकिन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आएगा ना। सी प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल, थियरी है वो, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, पूछ सकते हैं हमको भी, बट कैसे होता है कि कुछ प्रॉब्लम जो गृहस्थों की मुझे समझ में नहीं आएगा। बराबर है कि नहीं? हाँ, सी कैसा होता है, हम भी बोल सकते नहीं ऐसा नहीं। और एक्चुअली वो महाराज जी का लेक्चर है एक, उसमें महाराज जी बोलते हैं कि बहुत सारे गृहस्थ जो अपने प्रॉब्लम है वो ब्रह्मचारी को ही पूछते हैं। क्यों? बट कैसा होता है ना कि सी प्रिंसिपल ये नहीं है कि किसको कैसे क्या बोला, प्रिंसिपल ये है कि आपने बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, करेज। वो करेज कब आता है? जब एक रिलेशनशिप और डेवलपमेंट हो उसमें। बट हर रोज की जो बात है, मतलब छोटी छोटी माइनर डिटेल, इसके लिए आपके पास कोई होना चाहिए, वो कह रहा हूँ मैं। है ना, है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। अभी आपकी बात है आपके पास, मैं थोड़ी पूछूंगा आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अनेक अनेक लेवल के प्रॉब्लम रहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, से फॉर एग्जांपल किसी का चैंटिंग अटक गया है, तो वो उसको तो खुद बोलना पड़ेगा ना किसी से। अब अभी जैसे अपने इतने सारे लोग हैं, मैं बोलूँगा हाँ सब लोग चैंटिंग करते हैं, भक्ति शास्त्री के लिए क्वालिफिकेशन ही है 8 राउंड मिनिमम। लेकिन मुझे कैसे पता कौन, मैं थोड़ी पूछते रहूँगा हर रोज। लेकिन आपको पता है कि मेरा चैंटिंग हरे कृष्णा सो नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई दैट। समझना पड़ेगा कि ये भक्ति का स्टैंडर्ड है एंड आई हैव टू मेंटेन दैट, राइट। सो यू हैव टू फाइंड आउट समवन हु कैन हेल्प यू। कि बाबा बोलना पड़ेगा कि देखो पिछले 3 दिन से क्या हो गया, चैंटिंग में कैसे हो गया, क्या हो गया, जो भी रहेगा। सो आप ही किसको बोलेंगे? जिसके साथ आपका कुछ तो थोड़ा फ्रेंडशिप रहेगा। और ये ऐसा बात है जो आप हर किसी के साथ नहीं बोल सकते पूरे ग्रुप में। कोई एक होना चाहिए जो आपकी बात को जज नहीं करे, समझे नहीं, आपको क्रिटिसाइज नहीं करे और आपकी बात को पूरी दुनिया में नहीं फैलाए। तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, एक ढूंढना पड़ेगा आपको। स्कूल कॉलेज के टाइम में कोई था आपका? हाँ तो फिर, लेकिन अभी उनके साथ नहीं जमेगा ना, क्योंकि वो डिवोटी नहीं है अभी वो। हाँ, जैन है तो ठीक है। इस तरह से बोलिए माता जी क्या। हाँ जी, तो अभी आप अपना अपना जोड़ी ढूंढ लीजिए कौन है, जो भी जैसे भी है। द पॉइंट इज, वो गाना है ना कौन सा, कोई होता जिसको बट दैट शुड बी प्रभु जी माता जी, नॉट प्रभु जी माता जी हरे कृष्ण। आध्यात्मिक की तरफ लेके जाए for that we need some क्वेश्चन जो भी है वो आंतरिक रिलेटेड है, मतलब नो डे टू डे लाइफ के रिलेटेड, राइट। एनी क्वेश्चन कोई भी जो उत्पन्न होता है तो ऐसा कोई होना चाहिए कि जो हमको वो क्वेश्चन का आंसर और फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, तो इसके लिए भी नीड सम। अभी माता जी ने बैग पैक कर लिया, मतलब क्लास पूरा हो गया क्या? मैंने तो ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। ऑफिशियल 10 मिनट है अभी भी। अरे कृष्ण, नहीं टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। हाँ, दिस फोर्थ मंत्र इज कंप्लीटेड, राइट। यस, सॉरी, एनी क्वेश्चंस? अभी तक किसी का कोई प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड? सी इसलिए नहीं चुना कि उनको इंग्लिश आता था प्रभुपाद जी भी, उनका भी इंग्लिश हाई फाई था एकदम, बट इसलिए नहीं चुना वो। पर सी ऐसे ये जो परंपरा के आचार्य थे ना, पहले से उनके सेटिंग ऊपर से सेटिंग करके आते वो लोग कि मैं आपको ये टाइम पे मिलूंगा। जैसे धुरंधर मूवी देखा आप? नहीं देखा? हाँ, ऐसी मूवी देखनी चाहिए। उसमें जो, हाँ देखा मैंने।
देशभक्ति वाले देखता हूँ मैं, सनातन। तो क्या होता है ना, उसमें एक स्पाई रहता है जो ऑलरेडी इंडिया से जाता है वहां पे, ऑलरेडी उधर एक रहता है इंडिया का जिससे उसको मिलना होता है। ऐसा नहीं कि वो उधर जाके नया कुछ जन्म लिया मिला, पहले से सेटिंग करके जाते हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि परंपरा के जो आचार्य होते हैं पहले से ऊपर से सेटिंग करके आते हैं यहाँ पे, उनको मालूम होता है कि ये टाइम में हमें ये आचार्य मिलेंगे और हमारा यहाँ से परंपरा में आगे काम बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं क्यों कि नहीं गए थे कि प्रभुपाद ही वो पहचान वो उनका पहले से ये रहता है, भले हमें दिखने के लिए दिखता है लीला के मार्फत की प्रभुपाद तो पहचान ही नहीं पाए, लेकिन उनका वो पहले से रहता है कि सोचो ना कि पहली बार कोई मिला तो उसको कौन कैसे बोल सकता है कि तुम प्रचार करो, कुछ जान पहचान नहीं, कुछ नहीं मालूम नहीं, कुछ नहीं देखा भी नहीं। आपसे पहली बार मिलके प्रभु जी ने बोला था आपको? मेरे को बोला तो नहीं बोला था किसी ने, मतलब समझ जाने का हम लोग साधक लोग हैं और हम लोग को, हमको भी ये कार्य मिलेगा, मिला हमको भी कार्य, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। मैं 2010 से ज्वाइन हूँ, 2008 में आया था, 10 से मैंने VTA फिर आश्रम में ज्वाइन किया। शुरुआत है माता जी, मैंने कहा ना माइंड वर्क्स इन डिकेड्स, और जैसे जैसे टाइम जाएगा ना आपको पता चलेगा कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, भजन कैसे होना चाहिए हमारा, राइट। उसी प्रकार भक्ति में भी, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो कोई ऐसा नहीं कि जैसे ये वर्ल्ड वार होता है ना 4 साल में एक बार, हमारा वार कैसे है, रोज का। हमको रोज माला करनी है, रोज 4 नियम पालन करने हैं, रोज हमको तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान, चाय ये सब छोड़ना है। एक दिन नहीं, रोज पान राइट। पान मुखपान भी सामने होता तो नहीं खाते हैं। ये छोड़ो, कॉफी वाला आता है ना आपके पास, आइसक्रीम वाला, कॉफी वाला, कैडबरी आता है, वो भी नहीं खा सकते। चलो आज नया डिस्कवरी हो गया है नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं खा सकते। चॉकलेट में कॉफी रहता है ना, कॉफी कैफीन। अगर आप आइडियल स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते तो नहीं खा सकते। व्हाइट वाला खा सकते, जहाँ पे क्या कॉफी वाला होता है वो नहीं खा सकते। ये लोगों ने सेल्फ डिक्लेयर कर लिया, क्लास पूरा हो गया करके। अभी भी 7 मिनट है। यस, अभी किसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। स्कूल के बच्चे से कम नहीं है आप लोग। हरे कृष्ण। अगली क्लास में दिखा रही है। वाञ्छाकल्पतरुर्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास बताऊंगा मैं। अभी आप लोग फीस्ट का आनंद लीजिए। ऑनलाइन वाले की पहली बार आवाज आई तो बोले हमको पूछते ही नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।